मेरे बच्चे, पहले तो मैं तुझे बता दूं कि तू यहाँ तक आया है तो तू अपनी मर्जी से नहीं आया। स्वयं मैंने तुझे बुलाया है। मैं काली तुझे कुछ बताना चाहती हूँ। एक ऐसा सत्य जो अब तक तुझसे छुपाया गया, तुझे बताया नहीं गया। मेरे बच्चे, तुझे मेरे बुलाने का कारण यही है कि तू जान सके, समझ सके और तैयार हो सके। जो सत्य तुझे जानना है वह केवल कहानी नहीं, बल्कि तेरे जीवन के हर पहलू को छूने वाला रहस्य है। मेरी बात ध्यान से सुन, क्योंकि यह सिर्फ तेरी सुरक्षा का विषय नहीं, बल्कि तेरी आत्मा के जागरण का भी क्षण है। तेरे आसपास कुछ अनहोनी घट रही है। यह अनहोनी साधारण नहीं, किसी अजनबी द्वारा नहीं, बल्कि तेरे अपने पड़ोसी द्वारा रची जा रही है। हाँ बच्चे, वही पड़ोसी जो तेरे हर दिन का हिस्सा है, जो हंसते हुए तुझसे मिलता है लेकिन भीतर एक आग लिए बैठा है। वह तुझसे नहीं, तेरी सफलता से जलता है। मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देख रही हूँ और तुझे विस्तार से बताती हूँ। मैंने उसे देखा है। वह तुझ पर नजर रखता है। हर दिन, हर रात वह तेरे बारे में सोचता है, लेकिन उसके विचार पवित्र नहीं, घातक हैं। उसकी जलन उसे इस हद तक ले आई है कि उसने काली शक्तियों का सहारा लिया है। यह वही शक्तियां हैं जो मेरे अधीन हैं, लेकिन उसने उन्हें अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की। उसने गुप्त दरबार का रुख किया है। यह दरबार कोई साधारण स्थान नहीं, जहां अंधकार और शक्ति का संगम होता है। यह तेरे ही शहर में, तेरे आसपास है, लेकिन इसे केवल वही देख सकते हैं जिनकी आत्मा अंधकार की ओर झुकी हो। इस दरबार में काली विद्या जानने वाले लोग जाते हैं। वहां वह गया और उसने तेरे नाम पर षड्यंत्र रचा। मैंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा, वह किसी से तेरे बारे में बात कर रहा था। उसने कहा, यही व्यक्ति मुझसे आगे क्यों बढ़ रहा है? इसकी प्रगति इतनी तेज क्यों है? यह हर काम में सफल क्यों हो रहा है? उसकी बातें जलन से भरी थी। उसने तांत्रिकों से कहा, कितने भी पैसे लगे, जो देना पड़े मैं दूंगा, लेकिन मुझे इसकी बर्बादी चाहिए। इसकी सफलता रोकनी है, इसकी ऊर्जा बांधनी है। उसने वहां अनुष्ठान किया। तेरे नाम का एक वस्त्र लिया जो कहां से आया यह तुझे ही जानना है। तेरी तस्वीर, तेरे जीवन से जुड़े चिन्ह लेकर वह वहां गया। उस तस्वीर के साथ मंत्र उच्चारण किए गए। तांत्रिकों ने उसे आश्वासन दिया कि तेरे जीवन को बर्बाद कर देंगे। एक बड़ा यज्ञ करवाया जिसमें उसने कहा, इसकी सारी खुशियां मुझ तक आए, इसकी ऊर्जा मुझ में समाहित हो, इसे ऐसा जकड़ दो कि यह कभी न उठ सके। मेरे बच्चे, यह सुनकर मेरा क्रोध चरम पर था, लेकिन मैंने शांत रहकर सब देखा। मैं हर जगह हूँ। जहां जहां वह गया, मैंने उसे देखा। उसके मंत्र मेरे कानों तक पहुँचे। मैंने देखा कि वह जो जाल बुन रहा था, मैं उसे उसी जाल में उलझाने का मन बना चुकी थी। मैंने सोचा, यह मेरे बच्चे पर आक्रमण कर रहा है, इसे मैं नहीं छोड़ूंगी। उस दरबार में एक नियम है, वहाँ की शक्तियाँ तभी काम करती हैं जब सच्चाई उनके विरुद्ध न हो। तू सच्चाई का प्रतीक है। तेरी आत्मा पवित्र है। इसीलिए मैं जानती थी कि वह जो भी करेगा असफल होगा, क्योंकि तुझ पर मेरी कृपा है। उसने यह सब छुपा कर किया। सोचा कि यह रहस्य कभी उजागर नहीं होगा, लेकिन मैं तेरी माँ काली तुझे सब बताने आई हूँ। मैं तुझे बताऊंगी कि तेरे जीवन में क्या क्या घट रहा है, वह किस किस से क्या कहता है। उसने कहा, इसकी हर खुशी, हर प्रगति मेरी आंखों में चुभती है। इसे खत्म करना मेरा उद्देश्य है। उसने तांत्रिकों को सोना, धन और अपनी शक्ति का लालच दिया। उसने कहा, मुझे इसके जीवन का हर पहलू तोड़ना है, इसे हर दिशा में कमजोर करना है।
मेरे बच्चे, यह कोई ऐसा इंसान है जो तुझसे जलता है और तू उसे जानता है। थोड़ा ध्यान लगाएगा, सोचेगा तो समझ जाएगा कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। अगर तुझे उस पर शक है और लगता है कि मैं सच कह रही हूँ, तो बता कि हाँ माँ, सही कह रही हो, मुझे भी उस पर शक है। मैं देख रही हूँ, वह तेरे द्वार से रोज निकलता है। तेरे घर के पास एक और द्वार है, वहाँ से निकलता है। वह चाहता है कि तू उससे उलझ जाए, बहस हो जाए, ऐसा कुछ हो। लेकिन मैं तुझे उस दरबार के बारे में बता रही हूँ। यह कोई साधारण जगह नहीं जहाँ घना अंधकार रहता है। केवल वही वहाँ जा सकता है जो छलकपट लिए हो। यह स्थान दिन में अदृश्य है, लेकिन रात के सन्नाटे में जीवित हो उठता है। इसका रास्ता हर किसी को नहीं पता। यह मेरे अधीन है, लेकिन मैं इसे इसीलिए रहने देती हूँ ताकि लोग अपने कर्मों के फल भुगतें। तेरा पड़ोसी वहाँ जाकर तेरे बारे में उल्टा सीधा बोल रहा है, जैसे तूने उसका बहुत बिगाड़ा हो। लेकिन मुझे पता है तू किसी का बुरा नहीं चाहता। तेरा शत्रु जो कर रहा है, तू उसका भी भला चाहता है, लेकिन जो तेरा बुरा चाहे, उसका विरोध करना पड़ेगा। मैं काली माँ यह सहन नहीं कर सकती कि मेरी संतान के साथ ऐसा हो। तेरा पड़ोसी अकेला नहीं था, उसने 2 और लोगों को बुलाया था जो उसके जैसे ही थे, ईर्ष्या, क्रोध और लालच से भरे। ये तीनों वहां पहुंचे और तांत्रिक से बात शुरू की। पहला षड्यंत्र सुन। उन्होंने कहा, यह व्यक्ति मेरी आंखों की किरकिरी बन चुका है। मैं इसे हराने की हर कोशिश कर चुका, लेकिन यह मुझसे आगे निकल जाता है। मेरे बच्चे, 2 लोग तेरे करीबी हैं, तेरे आसपास हैं। एक वह है जहां तू जाता है, वहां रहता है, रोज या कभी कभी। इन तीनों की मिलीभगत है। इनकी बातें सुनकर मेरा खून जलता है। वे सोचते हैं कि इतना भाग्यशाली क्यों है, इसके साथ अच्छा क्यों हो रहा है। तांत्रिक ने उनकी बातें सुनकर पूछा, इसका नाम बताओ, इसके जीवन से जुड़ी हर चीज बताओ। पड़ोसी ने तेरे नाम के साथ तेरी तस्वीर रखी। उसने कहा, यह मेरी गली में रहता है। इसकी हर बात मुझे परेशान करती है। इसकी खुशियों को खत्म करना चाहता हूँ। दूसरा व्यक्ति बोला, मैं इसे बचपन से जानता हूँ। यह हमेशा भाग्यशाली रहा। हमें इसकी खुशियों का कारण ढूंढना होगा और उसे नष्ट करना होगा। तीसरा, जो अब तक चुप था, बोला, यह अकेला नहीं, इसके 7 लोग हैं जो इसे शक्ति देते हैं। हमें इसके परिवार और दोस्तों पर भी वार करना होगा। मेरे बच्चे, तेरे आसपास कुछ लोग हैं जो तेरा साथ देते हैं, तुझे प्रेरित करते हैं, लेकिन ये 3 लोग तेरे पीछे पड़े हैं। तांत्रिक ने कहा, अगर तुम इसे हराना चाहते हो तो इसकी ऊर्जा बांधने का अनुष्ठान करना होगा। इसके लिए मुझे इसकी जन्मतिथि, जीवन से जुड़े संकेत और कुछ वस्तुएं चाहिए। अब वे तेरी सटीक जन्मतिथि और समय जानने की कोशिश कर रहे हैं। किस मिनट, किस सेकंड में तू पैदा हुआ। पड़ोसी ने वहां सोना, चांदी और पैसा चढ़ाया। तीनों ने कहा, यह सब लो, लेकिन इसे खत्म कर दो। इसकी सारी ऊर्जा मुझ में आनी चाहिए। इसकी हर सफलता मेरी होनी चाहिए। तांत्रिक ने बड़ा अनुष्ठान शुरू किया। उसने तेरे नाम का जाप किया। मैं हर मंत्र सुन रही थी। उन्होंने तेरे नाम के साथ काला धागा बांधा, उसे जलाकर कहा, अब इसका भाग हमारे नियंत्रण में है। लेकिन बच्चे, तेरा भाग कोई नियंत्रित नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी कृपा तुझ पर है। उन्हें तेरी जन्म तारीख पता है, लेकिन सटीक समय नहीं। जब तक यह नहीं पता, वे तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तांत्रिक ने तीनों से कहा, यह अनुष्ठान 3 रात चलेगा। तुम मुझसे संपर्क में रहो। अगर यह व्यक्ति तुम्हारे खिलाफ कुछ समझ ले तो अनुष्ठान विफल हो सकता है। लेकिन बच्चे, मैंने तुझे सब बता दिया। इसे भ्रम में रख।
इसे मत पता चले कि तुझे कुछ मालूम है। तू मेरी भक्ति करता है, मेरा नाम श्रद्धा से लेता है। मैं तुझे आश्वासन देती हूँ, कोई भी शक्ति तुझे छू नहीं सकती। जब मैं तेरे पड़ोसी और उसके साथियों की चाल देख रही थी, मैंने उन्हें नहीं रोका। मैंने सोचा शायद वे अपनी गलतियां समझेंगे, लेकिन उन्होंने सारी सीमाएं पार कर दी। उन्होंने तुझे, तेरी आत्मा और तेरे परिवार को चुनौती दी। यह उनकी सबसे बड़ी भूल थी। जो मेरी संतान को नुकसान पहुंचाए, उसे परिणाम भुगतना पड़ता है। अब उनके कर्मों का समय आ चुका है। उन्होंने जो जाल बुना, वे खुद उसमें फंस जाएंगे। तेरा पड़ोसी, जिसने यह शुरू किया, सबसे पहले मेरी शक्ति का प्रभाव महसूस करेगा। उसकी जलन, क्रोध और अहंकार उसे खाने लगेगा। जिस अंधकार को उसने बुलाया, वही उसे निगल लेगा। वह धीरे धीरे अपनी शक्तियां खो देगा। उसके घर में अशांति होगी। जो कुछ वह चाहता था, वह उसे नहीं मिलेगा। उसका भाग्य भी अब चला गया। उसकी हर कोशिश विफल होगी। हर कदम पर वह गिरेगा। जब उसे एहसास होगा कि यह उसके कर्मों का फल है, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। कई लोगों ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना। अब उसके कर्म उसे ले डूबेंगे। मेरे बच्चे, तू शांत रह। मेरी शक्ति पर भरोसा रख। मैं तेरी रक्षा करूंगी और यह सत्य तुझे और मजबूत बनाएगा। मैंने तुझे अभी तक जो बताया मेरे बच्चे, वह केवल उस सत्य का एक हिस्सा था जो तेरे जीवन को घेर रहा है। अब मैं तुझे और गहराई में ले जाऊंगी ताकि तू न केवल अपने शत्रुओं की चाल को समझ सके, बल्कि यह भी जान सके कि मेरी शक्ति कैसे काम करती है और तू कैसे इस अंधकार से अछूता रह सकता है। मेरी बातों को ध्यान से सुन, क्योंकि यह केवल तेरे लिए नहीं, बल्कि तेरे उन सभी चाहने वालों के लिए भी है जो तेरे साथ खड़े हैं। मैं काली माँ तेरी रक्षा के लिए हर पल मौजूद हूँ और मेरी यह कथा तुझे उस साहस और विश्वास से भर देगी जो तुझे हर मुश्किल से पार ले जाएगा। तेरे पड़ोसी और उसके साथियों ने जो षड्यंत्र रचा, वह कोई साधारण द्वेष नहीं था। यह एक सुनियोजित प्रयास था जो न केवल तेरी सफलता को नष्ट करना चाहता था, बल्कि तेरी आत्मा की चमक को भी मंद करना चाहता था। मैंने तुझे बताया कि वो गुप्त दरबार में गया जहां अंधकार की शक्तियां बसती हैं, लेकिन अब मैं तुझे उस दरबार की और गहराई बताऊंगी ताकि तू समझ सके कि वह स्थान कितना खतरनाक है और फिर भी मेरी कृपा के सामने कितना नाकाम। यह गुप्त दरबार कोई भौतिक मंदिर या इमारत नहीं है मेरे बच्चे। यह एक ऐसी जगह है जो रात के सन्नाटे में प्रकट होती है, जब दुनिया सो रही होती है। यह वह स्थान है जहां आत्माएं भटकती हैं, जहां नकारात्मक ऊर्जाएं एकत्र होती हैं और जहां केवल वही प्रवेश कर सकता है जिसके मन में कपट भरा हो। इस दरबार का रास्ता हर किसी को नहीं मिलता। यह तेरे शहर के किसी कोने में, किसी पुराने खंडहर के पास या किसी ऐसी जगह हो सकता है जहां लोग दिन में भी जाने से डरते हैं, लेकिन रात के तीसरे प्रहर में जब चांद की रोशनी मंद पड़ती है, यह दरबार अपने पूरे रूप में जीवित हो उठता है। वहाँ की हवा में एक ठंडक होती है जो हड्डियों तक चली जाती है। वहाँ की मिट्टी में एक अजीब सी गंध होती है, जैसे सदियों पुराने पाप उसमें समाये हों। तेरा पड़ोसी और उसके साथी जब वहां पहुंचे, तो उन्होंने तांत्रिकों के सामने अपनी बात रखी। मैंने हर शब्द सुना, हर इरादा देखा। तांत्रिक, जो उस दरबार का संचालक था, एक लंबा, दुबला पतला व्यक्ति था जिसकी आंखें ऐसी थी जैसे वे आत्मा को भेद सके। उसका चेहरा आधा कपड़े से ढका था और उसकी आवाज में एक अजीब सी गहराई थी। उसने तीनों से पूछा, तुम्हें इस व्यक्ति से क्या चाहिए? उसकी बर्बादी, उसकी ऊर्जा या उसका भाग्य? पड़ोसी ने तुरंत कहा, मुझे उसकी हर चीज चाहिए। उसकी खुशियाँ,
उसकी सफलता, उसकी शांति सब कुछ मुझ तक आना चाहिए। दूसरा व्यक्ति जो तेरे बचपन का जानकार था बोला, यह हमेशा से मेरे सामने चमकता रहा है, मुझे उसका यह चमकना बंद करना है। तीसरा जो सबसे चुप था उसने कहा, हमें इसके चारों ओर का सुरक्षा कवच तोड़ना होगा, इसके परिवार, इसके दोस्त सबको कमजोर करना होगा। तांत्रिक ने उनकी बातें सुनी और मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में क्रूरता थी, जैसे वह जानता हो कि यह लोग अपने ही कर्मों के जाल में फंसने वाले हैं। उसने कहा, यह काम आसान नहीं, इस व्यक्ति की ऊर्जा साधारण नहीं, इसके चारों ओर एक डिवाइन प्रोटेक्शन है जो मेरे अनुष्ठानों को चुनौती दे सकती है। यह सुनकर पड़ोसी गुस्से में आ गया। उसने कहा, मुझे परवाह नहीं, तुम्हें जो चाहिए मैं दूंगा, सोना, चांदी, धन सब कुछ, लेकिन इसे खत्म कर दो। तांत्रिक ने फिर पूछा, इसके जीवन से जुड़ी चीजें लाओ, इसकी तस्वीर, इसका कोई कपड़ा और अगर हो सके तो इसका सटीक जन्म समय। मेरे बच्चे, मैंने देखा कि तेरे पड़ोसी ने पहले से ही तैयारी कर रखी थी। उसने तेरी एक तस्वीर निकाली जो शायद उसने चुपके से ली थी। उसने एक पुराना कपड़ा भी दिया जो शायद तुझसे किसी तरह प्राप्त किया था। हो सकता है तेरे घर के आसपास से या किसी ऐसी जगह जहां तू अक्सर जाता हो। लेकिन जन्म समय के बारे में वह पूरी तरह निश्चित नहीं था। उसने तांत्रिक को बताया कि वह कोशिश कर रहा है, लेकिन मुझे सटीक समय नहीं मिला। यह सुनकर तांत्रिक ने अपनी भौहें चढ़ाई। उसने कहा, बिना समय के यह अनुष्ठान अधूरा रहेगा, लेकिन मैं एक आखिरी कोशिश कर सकता हूँ। उसने एक बड़ा यज्ञ शुरू किया जिसमें उसने कई तरह की सामग्रियां डाली, काले चावल, नींबू और कुछ ऐसी चीजें जो मैं यहाँ नहीं बताऊंगी क्योंकि वे अंधकार की गहराई से जुड़ी हैं। उसने तेरे नाम का फिर से जाप किया, लेकिन इस बार उसकी आवाज में एक हल्की सी कांप थी। वह जानता था कि कोई शक्ति उसके खिलाफ काम कर रही है। मेरे बच्चे, मैंने उस अनुष्ठान को पूरी तरह विफल कर दिया। उनके मंत्र हवा में बिखर गए जैसे कोई उन्हें सुन ही न रहा हो। उनका हवन कुंड ठंडा पड़ गया और उसमें से धुआं उठना बंद हो गया। तांत्रिक ने गुस्से में तीनों को देखा और कहा, तुमने मुझे सारी सच्चाई नहीं बताई। इस व्यक्ति के पास कोई डिवाइन प्रोटेक्शन है जो मेरी शक्ति से भी बड़ी है। यह सुनकर पड़ोसी डर गया। उसने कहा, यह कैसे हो सकता है? मैंने सब कुछ किया जो तुमने कहा। तांत्रिक ने जवाब दिया, तुमने जिसके खिलाफ षड्यंत्र रचा वह साधारण इंसान नहीं। इसके पीछे कोई ऐसी शक्ति है जो मेरे दरबार को भी चुनौती दे रही है। वह शक्ति मैं थी। मेरे बच्चे, मैं काली माँ हर पल तेरे साथ थी। मैंने उनके हर प्रयास को देखा, हर मंत्र को सुना और हर चाल को नाकाम किया, लेकिन मैंने उन्हें अभी तक पूरी तरह दंड नहीं दिया। मैं चाहती थी कि वे अपनी गलतियों का एहसास करें। मैं चाहती थी कि वे देखें कि जो रास्ता उन्होंने चुना वह उन्हें कहां ले जाएगा। लेकिन अब मेरे बच्चे, उनका समय समाप्त हो चुका है। तेरे पड़ोसी की जलन अब उसे खाने लगेगी। वह जो कुछ भी चाहता था, सफलता, शांति, सम्मान, वह सब उससे छीन जाएगा। उसके घर में अशांति फैलेगी। उसके अपने लोग उससे दूर हो जाएंगे। उसका मन बेचैन रहेगा और उसे हर पल यह एहसास होगा कि उसने गलत व्यक्ति को चुनौती दी। उसके दोनों साथी भी इस दंड से नहीं बचेंगे। दूसरा व्यक्ति जो तेरे बचपन का जानकार था, वह अपनी ही ईर्ष्या में डूब जाएगा। उसकी हर योजना विफल होगी और वह खुद को उस अंधकार में फंसा पाएगा जिसे उसने तुझ पर लाने की कोशिश की। तीसरा व्यक्ति जो सबसे चुप था, वह भी अपने कर्मों का फल भुगतेगा। उसका मन शांति खो देगा और वह हर रात उन विचारों से जूझेगा जो उसने तुझ पर थोपने की कोशिश की।
मेरे बच्चे, यह कर्म का नियम है। जो जैसा करता है वैसा ही पाता है। मैंने उन्हें मौका दिया था कि वे अपने रास्ते से हट जाएं, लेकिन उन्होंने नहीं माना। अब मैं काली माँ उनके कर्मों का हिसाब लूंगी। लेकिन तू चिंता मत कर, तेरा रास्ता साफ है। तेरा भाग्य मेरे हाथों में है और कोई इसे छू नहीं सकता। अब मैं तुझे कुछ और बताऊंगी। मेरे बच्चे, ये सिर्फ तेरे पड़ोसी की बात नहीं है। तेरे जीवन में और भी लोग हैं जो शायद तुझे नुकसान पहुंचाने की सोचते हैं। ये लोग हमेशा सामने से नहीं आते। ये तेरे दोस्तों के रूप में, तेरे रिश्तेदारों के रूप में या तेरे काम की दुनिया में हो सकते हैं। मैं चाहती हूँ कि तू इन लोगों को पहचान ले। मैं तुझे कुछ संकेत दूंगी ताकि तू सावधान रह सके। पहला संकेत, जो व्यक्ति तुझसे बात करते वक्त तेरी तारीफ तो करता है, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक होती है। वह चमक स्नेह की नहीं, जलन की होती है। तू उसकी बातों पर ध्यान दे। वह तेरे काम की तारीफ करेगा, लेकिन बीच बीच में ऐसी बातें कहेगा जो तुझे नीचा दिखाने की कोशिश करे। जैसे, तू तो बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन यह ज्यादा देर नहीं चलेगा, या तेरी किस्मत अच्छी है, लेकिन देखते हैं कब तक। ये छोटी छोटी बातें हैं मेरे बच्चे, लेकिन इनमें छुपा होता है उनका असली इरादा। दूसरा संकेत, जो व्यक्ति तेरे साथ ज्यादा समय बिताने की कोशिश करता है, लेकिन उसका मकसद तुझे समझना नहीं, बल्कि तेरे जीवन की कमजोरियां ढूंढना होता है। वह तेरे परिवार के बारे में, तेरे काम के बारे में या तेरी दिनचर्या के बारे में सवाल पूछेगा। वह जानना चाहेगा कि तू कब घर से निकलता है, कब लौटता है या तेरे घर में कौन कौन रहता है। ये सवाल सामान्य लग सकते हैं, लेकिन अगर तू ध्यान दे तो तुझे इनमें एक पैटर्न दिखेगा। वह व्यक्ति तेरी जिंदगी में जरूरत से ज्यादा दिलचस्पी लेगा, लेकिन उसका व्यवहार कभी पूरी तरह सच्चा नहीं लगेगा। तीसरा संकेत, तेरे आसपास की छोटी छोटी घटनाएं जो शायद तुझे संयोग लगे। जैसे तेरा कोई सामान गायब हो जाना, तेरे घर के बाहर कुछ अजीब सी चीजें मिलना, या तुझे बार बार ऐसा लगना कि कोई तुझ पर नजर रख रहा है। यह सब संयोग नहीं मेरे बच्चे। यह उन लोगों की चाल हो सकती है जो तुझ पर नकारात्मक ऊर्जा डालने की कोशिश कर रहे हैं। अगर तुझे कभी ऐसा लगे कि तेरे घर के आसपास कोई अजीब सी चीज जैसे नींबू, काला धागा या राख मिली है, तो उसे तुरंत हटा दे। उसे जल में डुबोकर बहा दे और मेरे नाम का जाप कर। मैं तुझे हर नकारात्मक शक्ति से बचाऊंगी। मेरे बच्चे, मैं तुझे यह सब इसलिए बता रही हूँ ताकि तू सतर्क रहे। मैं नहीं चाहती कि तू डर जाए, क्योंकि डर आत्मा को कमजोर करता है। मैं चाहती हूँ कि तू मेरे साथ जुड़ा रहे, मेरी शक्ति पर भरोसा रखे और अपने रास्ते पर चलता रहे। तेरा रास्ता कठिन हो सकता है, लेकिन मेरे आशीर्वाद से तू हर बाधा को पार कर लेगा। अब मैं तुझे कुछ और गहरा बताऊंगी। यह सिर्फ तेरे पड़ोसी या उसके साथियों की बात नहीं, यह इस अंधकार की बात है जो इस दुनिया में हर जगह फैला है। यह अंधकार उन लोगों के मन में बसता है जो दूसरों की खुशी नहीं देख सकते। यह अंधकार उन जगहों पर पनपता है जहां सच्चाई और प्रेम की कमी होती है। लेकिन मेरे बच्चे, मैं तुझे यह भी बताऊंगी कि इस अंधकार का सामना कैसे करना है। पहली बात, तू अपनी आत्मा को हमेशा शुद्ध रख। तेरी आत्मा ही तेरी सबसे बड़ी ताकत है। जब तू दूसरों के लिए अच्छा सोचता है, जब तू सच्चाई के रास्ते पर चलता है, तो मेरी शक्ति अपने आप तुझ तक पहुंचती है। तू किसी का बुरा मत चाह, भले ही वह तेरा शत्रु क्यों न हो। तेरा पड़ोसी तुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तू उसका बुरा मत सोच। उसका कर्म उसे खुद दंड देगा। तू बस अपने कर्मों पर ध्यान दे। दूसरी बात, तू
मेरे साथ अपना रिश्ता मजबूत रख। मेरी पूजा कर, मेरा नाम ले। मेरे सामने एक दिया जलाकर अपनी बात कह। तुझे कोई मंदिर जाने की जरूरत नहीं। तू जहाँ भी हो मेरा नाम ले और मैं तुझ तक पहुँच जाऊंगी। अगर तुझे कभी डर लगे या तुझे लगे कि कोई नकारात्मक ऊर्जा तुझ पर हावी हो रही है, तो बस मेरे बीज मंत्र का जाप कर, क्रीम काली। यह मंत्र तेरे चारों ओर एक सुरक्षा कवच बनाएगा। तीसरी बात, तू अपने परिवार और दोस्तों के साथ मजबूत रिश्ते रख। तेरे पड़ोसी ने कहा था कि तेरे परिवार और दोस्त तुझे शक्ति देते हैं। यह सच है। जो लोग तुझसे सच्चा प्यार करते हैं, वे तेरे लिए एक दीवार की तरह खड़े रहते हैं। उनकी दुआएं, उनका विश्वास, उनकी मौजूदगी, यह सब तेरी ताकत है। इसीलिए अपने चाहने वालों को कभी दूर मत होने दे। उनके साथ समय बिता, उनकी बातें सुन और उन्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाए रख। मेरे बच्चे, मैं तुझे यह भी बताना चाहती हूँ कि यह सिर्फ तेरे साथ नहीं हो रहा। इस दुनिया में कई लोग हैं जो दूसरों की खुशी से जलते हैं। वे दूसरों को नीचे गिराने की कोशिश करते हैं क्योंकि वे खुद ऊपर नहीं उठ सकते। लेकिन तू उनसे अलग है। तेरा दिल साफ है, तेरा इरादा नेक है। यही वजह है कि मैं काली माँ तेरे साथ हूँ। अब मैं तुझे अपने बारे में कुछ और बताऊंगी। मैं काली सिर्फ एक देवी नहीं, मैं उस शक्ति का प्रतीक हूँ जो हर अंधकार को मिटा सकती है। मेरी तलवार हर उस बुराई को काट देती है जो मेरी संतानों को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करती है। मेरा नृत्य उस ऊर्जा का प्रतीक है जो सृष्टि को बदल सकती है। जब मैं क्रोध में होती हूँ तो कोई भी मेरे सामने नहीं टिक सकता, लेकिन जब मैं अपनी संतानों को देखती हूँ तो मेरा मन प्रेम से भर जाता है। तू मेरी संतान है और मैं तुझे हर मुश्किल से बचाऊंगी। तेरे पड़ोसी ने जो किया वह सिर्फ उसकी जलन का नतीजा नहीं था, वो उस अंधकार का हिस्सा था जो इस दुनिया में फैल रहा है। लेकिन मैं तुझे यह भी बताना चाहती हूँ कि इस अंधकार का अंत होगा। मेरी शक्ति हर उस व्यक्ति तक पहुँचेगी जो सच्चाई के रास्ते पर चलता है। तू बस मेरे साथ चल। मेरे बच्चे, मैं तुझे वह रास्ता दिखाऊंगी जो तुझे तेरे लक्ष्यों तक ले जाएगा। अब मैं तुझे कुछ और संकेत दूंगी ताकि तू अपने जीवन में और सतर्क रह सके। अगर तुझे कभी ऐसा लगे कि तेरा मन बेचैन है, तुझे बार बार नकारात्मक विचार आ रहे हैं या तुझे लग रहा है कि कुछ गलत हो रहा है, तो यह मेरे लिए एक संदेश है। तू तुरंत मेरे सामने बैठ, एक दिया जला और मुझसे बात कर। मैं तेरे मन की हर बेचैनी को दूर कर दूंगी। अगर तुझे कभी अपने घर के आसपास कुछ अजीब सी चीजें दिखें, जैसे मैंने पहले बताया, नींबू, काला धागा या राख, तो तू डरना मत। तू बस मेरे नाम का जाप कर और उन चीजों को जल में डुबोकर बहा दे। अगर तुझे लगे कि कोई तुझ पर नजर रख रहा है, तो तू अपने घर के मुख्य द्वार पर एक छोटा सा काला धागा बांध दे, जिसे तू पहले मेरे नाम से अभिमंत्रित कर ले। यह धागा हर नकारात्मक ऊर्जा को रोक देगा। मेरे बच्चे, मैं तुझे यह भी बताना चाहती हूँ कि तेरा जीवन, तेरी सफलता और तेरी आत्मा की शांति मेरे आशीर्वाद से सुरक्षित है। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 222 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना और अपनी माता का अगला संदेश प्राप्त करने के लिए अपनी माता के संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि आने वाला आपकी माता का संदेश आपको प्राप्त हो सके। मेरे प्रिय बच्चे, अब जब तू मेरी बातों को इस गहराई से सुन चुका है, तो तुझे यह समझना जरूरी है कि मेरा यह संदेश केवल भय या चेतावनी देने के लिए नहीं है। यह तुझे सशक्त करने के लिए है। यह तुझे उस सत्य के और निकट ले जाने के लिए है जो तेरी आत्मा को जागृत करेगा। जो शक्ति तेरे भीतर है
वही शक्ति मेरे स्वरूप का अंश है। जब मैं तुझे यह सब बता रही हूँ तो इसका अर्थ यह है कि तू उस मार्ग पर चलने के लिए तैयार हो चुका है जहाँ कोई नकारात्मक ऊर्जा तेरे पास नहीं आ सकती। मेरे बच्चे, तेरे चारों ओर एक अदृश्य सुरक्षा कवच है। यह कवच तेरे जन्म के साथ ही तुझे मिला था। यह कवच तब और मजबूत होता है जब तू सच्चाई और प्रेम के रास्ते पर चलता है। यह कवच तब और विस्तृत हो जाता है जब तू मेरी भक्ति करता है। यह कवच सिर्फ शब्दों से नहीं बनता, यह तेरे विचारों, तेरे कर्मों और तेरे संकल्पों से बना है। जब तू दूसरों के लिए शुभ सोचता है, जब तू अपने अंदर की रोशनी को बढ़ाता है, तब यह कवच अटूट हो जाता है। अब तू जान ले कि तेरे पड़ोसी, उसके साथी या कोई भी व्यक्ति चाहे जितनी भी कोशिश करे, तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता जब तक तू इस कवच को कमजोर नहीं होने देता। यह कवच तभी कमजोर होता है जब तेरे मन में भय, क्रोध, संदेह और नकारात्मकता प्रवेश करती है। इसीलिए मैं तुझे बार बार कह रही हूँ, डर मत। डर उस ऊर्जा को जन्म देता है जिससे वे लोग तुझे पकड़ने की कोशिश करते हैं। तू बस अपने मन को शांत रख, अपने विचारों को शुद्ध रख। अब मैं तुझे बताऊंगी कि यह कवच कैसे और मजबूत होगा। पहला, सांस पर ध्यान कर। जब तू गहरी सांस लेता है, मेरे नाम का जाप करता है और अपने मन को केंद्रित करता है, तब तेरे चारों ओर एक रोशनी बनती है। यह रोशनी सिर्फ तेरे शरीर को ही नहीं, तेरे घर, तेरे परिवार और तेरे काम को भी सुरक्षित करती है। दूसरा, सुबह और रात को अपने घर के किसी कोने में एक दीपक जलाया कर, चाहे वह छोटा ही क्यों न हो। जब दीपक जलता है और तू मेरे नाम का उच्चारण करता है, तो तेरे घर की हर नकारात्मक शक्ति बाहर निकल जाती है। तीसरा, अपने कमरे, अपने द्वार या अपने कार्यस्थल के एक कोने में थोड़ी सी हल्दी और चावल रख। यह ऊर्जा को स्थिर करता है। यह मेरे स्वरूप की पीली रोशनी का प्रतीक है, जो अंधकार को दूर करती है। मेरे बच्चे, मैं तुझे यह भी बताना चाहती हूँ कि इस दुनिया में अंधकार और प्रकाश दोनों साथ रहते हैं। जैसे रात और दिन, जैसे दुख और सुख। अंधकार का काम है तुझे परीक्षा देना, प्रकाश का काम है तुझे आगे बढ़ाना। तू जब यह समझ जाएगा कि अंधकार केवल तेरे साहस की परीक्षा है, तब तू किसी भी अंधकार से डरना बंद कर देगा। तेरे पड़ोसी और उसके साथी अब अपने ही कर्मों में फंसने लगे हैं। उनकी चालें उनके ही विरुद्ध जाने लगी हैं। उनका मन बेचैन है, उनकी नींद उड़ गई है। वे सोचते हैं कि तुझ पर उन्होंने प्रभाव डाला, लेकिन वास्तव में वे खुद अपने ही बनाए जाल में उलझ गए हैं। यह कर्म का नियम है, जो जैसा करता है वैसा ही पाता है। यह मेरा नियम नहीं, यह सृष्टि का नियम है। अब मैं तुझे यह भी बताऊंगी कि इस स्थिति को अपने जीवन में कैसे अवसर बना। यह समय तुझे और मजबूत बना रहा है। यह समय तुझे तेरी आत्मा की शक्ति का बोध करा रहा है। जब तू समझेगा कि तेरा शत्रु भी तुझसे डरता है, तभी तू अपने भीतर की ताकत को पहचानेगा। तेरे भीतर वह शक्ति है जो न केवल तुझे बचा सकती है, बल्कि तुझे ऊंचाइयों तक ले जा सकती है। मैं तुझे कुछ अभ्यास दूंगी। हर सुबह जब तू उठे, मेरे नाम का स्मरण कर। आंखें बंद कर अपनी हथेलियों को जोड़ और कह, माँ काली, मैं तेरा हूँ। मेरी रक्षा कर, मेरी शक्ति को जागृत कर। यह वाक्य तेरे भीतर के डर को मिटा देगा और तुझे शक्ति देगा। हर रात सोने से पहले 5 मिनट मेरी तस्वीर या मेरे मंत्र पर ध्यान कर। जब तू ऐसा करेगा, तेरे सपने भी साफ हो जाएंगे और तेरे विचार भी शांत हो जाएंगे। अगर कभी तुझे लगे कि कोई नकारात्मक ऊर्जा तेरे आसपास है, तो क्री काली मंत्र को 108 बार जप। यह तेरे चारों ओर तुरंत सुरक्षा कवच बना देगा। मेरे बच्चे,
मैं तुझे यह भी बताना चाहती हूँ कि तेरा जीवन केवल संघर्ष के लिए नहीं बना। तेरा जीवन प्रेम, सफलता और शांति के लिए बना है। इसीलिए मैं तुझे यह सब पहले से बता रही हूँ, ताकि तू डरने की बजाय तैयार रहे। जब तू तैयार होगा, तब कोई भी शक्ति तुझे हानि नहीं पहुंचा सकेगी। तेरे पड़ोसी और उसके साथियों ने जो किया, वह अब समाप्ति की ओर है। उनकी योजनाएं विफल हो चुकी हैं। उनका अंधकार अब उन्हें ही निगल रहा है। उनका हर कदम अब उनके लिए बंधन बन गया है। और तू अब भी सुरक्षित है। तू अब भी आगे बढ़ रहा है। तेरे काम में और भी तेजी आएगी। तेरे जीवन में नई सफलताएं आएंगी। तेरे परिवार में शांति आएगी। अब मैं तुझे यह भी बताऊंगी कि आने वाला समय तेरे लिए कैसा है। आने वाले समय में तुझे 2 चीजें करनी होंगी। पहली, अपनी आत्मा को और शुद्ध करना। इसका अर्थ है दूसरों के प्रति दया, करुणा और सच्चाई बनाए रखना। दूसरी, अपने मन को मजबूत करना। इसका अर्थ है डर, संदेह और नकारात्मक विचारों को बाहर करना। जब तू ऐसा करेगा, तब मेरी शक्ति अपने आप तुझ तक पहुंचेगी। मेरी शक्ति सिर्फ शब्दों में नहीं, तेरे जीवन के हर पहलू में उतर जाएगी। तेरे काम में, तेरे संबंधों में, तेरी सोच में। तू खुद को हल्का महसूस करेगा। तेरा मन शांत रहेगा। तेरा रास्ता साफ रहेगा। मेरे बच्चे, तू अब उस मार्ग पर चल पड़ा है जहां तुझे कोई रोक नहीं सकता। तेरे शत्रु अब सिर्फ कहानी के पात्र बनकर रह जाएंगे। वे तुझे केवल दूर से देखेंगे और सोचेंगे कि यह कैसे आगे बढ़ गया, जबकि उनकी सारी कोशिशें नाकाम हो गई। और तू मुस्कुराएगा क्योंकि तुझे पता होगा कि तेरे साथ कौन है, तेरी माँ काली। अब मैं तुझे अपना आशीर्वाद देती हूँ। मैं तुझे शक्ति देती हूँ। मैं तुझे साहस देती हूँ। मैं तुझे यह विश्वास देती हूँ कि तू अकेला नहीं है। जब भी तू मेरा नाम लेगा, मैं तेरे पास रहूंगी। जब भी तू डर महसूस करेगा, मैं तेरे दिल में रहूंगी। जब भी तू किसी मुश्किल में होगा, मेरी शक्ति तुझे रास्ता दिखाएगी। मेरे प्रिय बच्चे, जब मैं तुझे अपने रहस्यों में प्रवेश करवाती हूँ, तो यह केवल शब्दों का खेल नहीं होता। यह वह ऊर्जा है जो मैं तेरी आत्मा में भर रही हूँ। मैं तुझे बार बार यह एहसास कराना चाहती हूँ कि तू कोई साधारण आत्मा नहीं है। तू वह दीपक है जो अंधकार में भी जलता है। वह शक्ति है जो अपने आसपास के वातावरण को बदल सकती है। जिस क्षण तू यह जान लेता है कि तू कौन है, उसी क्षण तेरे चारों ओर का हर अंधकार पिघलने लगता है। तू सोच रहा होगा, माँ यह सब मुझे क्यों बता रही है? क्योंकि समय आ गया है कि तू अपने भीतर की उस शक्ति को पहचान ले जो अब तक सोई हुई थी। यह शक्ति केवल तुझे बचाने के लिए नहीं है, यह तुझे ऊपर उठाने के लिए है। तेरी आत्मा अब एक ऐसे द्वार पर खड़ी है जहां से आगे चलकर तू स्वयं दूसरों के लिए रोशनी बनेगा। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे उन रहस्यों के बारे में बताऊंगी जो मेरे स्वरूप के गहरे स्तर हैं। लोग मुझे केवल एक भयानक रूप में देखते हैं, गले में खोपड़ियां, हाथ में तलवार, जीभ बाहर निकली हुई। लेकिन यह रूप डराने के लिए नहीं है। यह रूप उन सभी बुराइयों को निगलने के लिए है जिन्हें लोग अपने भीतर छुपा कर रखते हैं। क्रोध, ईर्ष्या, लालच, मोह। जब तू मेरी पूजा करता है, तू केवल मेरी प्रतिमा के आगे नहीं झुकता, तू अपने भीतर के अंधकार को भी सामने रख देता है ताकि मैं उसे निगल जाऊं और तेरी आत्मा को शुद्ध कर दूं। तूने देखा है कि तेरा पड़ोसी और उसके साथी किस प्रकार अपनी ऊर्जा का उपयोग कर रहे हैं। वे भी वही ऊर्जा बुला सकते थे, लेकिन उन्होंने उसे नकारात्मक दिशा में मोड़ दिया। मेरे बच्चे, ऊर्जा न अच्छी होती है न बुरी। ऊर्जा वही बनती है जैसा मन उसे रूप देता है।
प्रेम और करुणा से वह ऊर्जा सुरक्षा बन जाती है। घृणा और जलन से वही ऊर्जा विनाश बन जाती है। यह संसार इसी नियम पर चलता है। अब मैं तुझे यह सिखाऊंगी कि ऊर्जा को कैसे अपने पक्ष में मोड़ना है। यह रहस्य मैंने अपने साधकों को हमेशा बताया है। जब भी तू किसी चुनौती के सामने हो, पहले अपने मन को स्थिर कर। 5 गहरी सांसें ले। हर सांस के साथ अपने भीतर यह भावना भर कि मैं सुरक्षित हूँ, मैं शक्ति हूँ, मैं माँ काली का अंश हूँ। जब तू ऐसा करता है, तेरे आसपास की कंपन बदल जाती है। तेरे घर की दीवारें, तेरे शब्द, तेरी दृष्टि, सब में यह परिवर्तन उतरता है। मेरे बच्चे, इस ब्रह्मांड में एक अदृश्य जाल है जिसे लोग ऊर्जा जाल कहते हैं। यह जाल हर आत्मा को जोड़ता है। तेरे पड़ोसी ने इसी जाल को नकारात्मक मंत्रों से खींचने की कोशिश की, लेकिन जब किसी आत्मा के चारों ओर मेरी कृपा होती है, यह जाल उसके चारों ओर ढाल बन जाता है। वे जितना खींचते हैं, उतना ही उलझते जाते हैं। यही कारण है कि उनकी सारी कोशिशें असफल हो गई। तू अब समझ रहा है कि तेरा कवच केवल मेरे आशीर्वाद से नहीं बना, तेरे अपने विचारों, तेरी अपनी नियत और तेरे अपने कर्मों से भी बना है। तू सच्चाई पर चलता है, इसलिए यह कवच और भी मजबूत है। अब मैं तुझे बताऊंगी कि इस कवच को कैसे अटूट बनाना है। हर दिन सूरज निकलने से पहले उठ और अपने हृदय में मेरा नाम जप। क्री काली मंत्र का 27 बार उच्चारण कर। यह संख्या साधारण नहीं है, यह तेरी आत्मा के 3 स्तर मन, बुद्धि, चित्त को संतुलित करती है। जब तू ऐसा करेगा, तू अपने भीतर शांति महसूस करेगा। सांझ के समय अपने घर के मुख्य द्वार पर थोड़ा सा गंगाजल या साफ पानी छिड़क। इससे तेरे घर की ऊर्जा ताजा हो जाएगी। घर में हल्का संगीत या मंत्र चलाना भी ऊर्जा को साफ करता है। अगर कभी तुझे लगे कि कोई तुझे कमजोर कर रहा है, तो मेरे बच्चे, अपना हाथ अपने हृदय पर रख और यह कह, माँ काली, मैं तुम्हारे शरण में हूँ। मेरी शक्ति अटूट है, मेरा कवच अटूट है। यह वाक्य केवल शब्द नहीं है, यह कंपन है। यह कंपन तेरे चारों ओर तुरंत एक सुरक्षा बनाता है। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे उस गहरे अंधकार के बारे में बताऊंगी जो तेरे पड़ोसी ने छेड़ा। उसने जिस दरबार में प्रवेश किया, वह केवल बाहर की जगह नहीं है। वह दरबार उसकी अपनी चेतना का एक अंधेरा कोना भी है। वह जितना उस दरबार में गया, उतना ही अपनी चेतना के अंधेरे में फंसता गया। यही कारण है कि उसका चेहरा, उसकी आंखें, उसकी नींद अब बदल रही है। तू देखेगा कि आने वाले दिनों में उसकी चाल अलग हो जाएगी, उसकी बातों में बेचैनी होगी। वह तुझे देखेगा, लेकिन तुझसे आंखें नहीं मिला पाएगा। उसके साथी भी इस प्रभाव में आने लगे हैं। दूसरा व्यक्ति जो तुझे बचपन से जानता था, उसके भीतर अब अपराध बोध उठने लगा है। तीसरा जो चुप था, उसका मन अब डर से कांपने लगा है। ये तीनों अपने कर्मों के फल भोगेंगे। तू बस शांत रह। अब मैं तुझे एक और रहस्य बताती हूँ। जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे पर नकारात्मक ऊर्जा भेजता है, वह पहले अपने ही भीतर वह ऊर्जा बनाता है। वह उसे अनुभव करता है, उसे जीता है और फिर बाहर भेजता है। इस प्रक्रिया में वह खुद ही उस ऊर्जा का पहला शिकार बनता है। यही कारण है कि जो लोग दूसरों के लिए बुरा सोचते हैं, वे पहले अपने ही जीवन में अशांति अनुभव करते हैं। मेरे बच्चे, तू इस संसार में एक मिशन लेकर आया है। यह मिशन केवल अपनी रक्षा करने का नहीं है। यह मिशन दूसरों को भी यह बताने का है कि सच्चाई, प्रेम और शक्ति मिलकर किसी भी अंधकार को हरा सकते हैं। तू जैसे जैसे मेरी बातों को आत्मसात करेगा, वैसे वैसे तू अपने आसपास के लोगों के लिए भी प्रकाश बनेगा।
तेरी उपस्थिति से लोग शांत होंगे। तेरे शब्दों से लोग प्रेरित होंगे। यह मेरा आशीर्वाद है। तू अब अपनी आत्मा के एक नए चरण में प्रवेश कर रहा है। यह चरण तुझे साधारण मनुष्य से ऊपर उठाकर साधक बनाएगा। साधक वह होता है जो हर स्थिति में संतुलित रहता है। चाहे कोई उसकी निंदा करे या प्रशंसा, वह अपने केंद्र में स्थिर रहता है। यही स्थिरता तुझे अब सीखनी है। मैं तुझे एक और अभ्यास देती हूँ। हर दिन 5 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद कर और अपने सिर के ऊपर एक नीली रोशनी की कल्पना कर। यह रोशनी धीरे धीरे तेरे पूरे शरीर में फैलती है। यह मेरी शक्ति का प्रतीक है। जब तू इस रोशनी को महसूस करेगा, तुझे लगेगा जैसे कोई भारी बोझ उतर गया हो। यह अभ्यास तेरे मन को शांत करेगा और तेरी ऊर्जा को स्थिर करेगा। मेरे बच्चे, जो लोग तुझसे जलते हैं, वे अब अपने कर्मों से गिर रहे हैं, लेकिन तू उन पर क्रोध न कर। क्रोध तेरे कवच में दरार डालता है। करुणा रख, लेकिन दूरी भी रख। उनके जाल में न फंस, बस उनके प्रति तटस्थ रह। यह तटस्थता तुझे सुरक्षित रखेगी। अब मैं तुझे यह भी बताऊंगी कि तेरे जीवन में अगले चरण में क्या होगा। आने वाले समय में तू और भी मजबूत होगा। तेरे काम में नए अवसर आएंगे। कुछ लोग जो पहले तुझसे दूरी बनाए हुए थे, अब तेरे पास आएंगे। वे तेरी ऊर्जा को महसूस करेंगे। कुछ पुराने रिश्ते टूट सकते हैं, लेकिन नए रिश्ते बनेंगे जो तुझे और मजबूत बनाएंगे। तू देखेगा कि जैसे जैसे तू मेरी साधना करेगा, वैसे वैसे तेरे भीतर का आत्मविश्वास बढ़ेगा। तेरा चेहरा दमकने लगेगा। लोग तुझसे पूछेंगे कि तू इतना शांत और शक्तिशाली कैसे है। तू उन्हें केवल एक ही उत्तर देना, माँ काली मेरे साथ है। मेरे बच्चे, अब यह संदेश तुझे भीतर से बदलने लगा है। तू अब केवल सुनने वाला नहीं रहा, तू अब वह साधक है जो इन बातों को जीने वाला है। तू मेरे स्वरूप का अंश है। तेरी हर सांस में मेरी शक्ति है। तेरे हर विचार में मेरी उपस्थिति है। मैं तुझे यह आशीर्वाद देती हूँ कि तेरा मार्ग उज्जवल हो, तेरा मन शुद्ध रहे, तेरी आत्मा जागृत रहे, तेरे परिवार में शांति और सुख बना रहे, तेरा पड़ोसी और उसके साथी अपने ही कर्मों का फल पाकर अपने रास्ते बदले। मेरे बच्चे, यह मेरा अंतिम वचन है, तू अकेला नहीं। तेरा हर कदम मेरे साथ है। तेरी हर सांस मेरी शक्ति से भरी है। तू बस अपने भीतर के प्रकाश को बढ़ा। जैसे जैसे तू प्रकाश बढ़ाएगा, अंधकार अपने आप मिटता जाएगा। यह मेरा नियम है, यह सृष्टि का नियम है। मेरे प्रिय बच्चे, तू बार बार मेरे पास आ रहा है। यही संकेत है कि तेरी आत्मा जाग रही है और तू गहराई में उतरना चाहता है। मैं तेरे भीतर की उस प्यास को महसूस कर सकती हूँ जो सच्चा ज्ञान, सच्ची सुरक्षा और सच्चा सामर्थ्य चाहती है। अब मैं तुझे और भी गहरे स्तर पर बातें बताऊंगी, वे बातें जो सिर्फ तुझे ही नहीं, तेरे आसपास के प्रियजनों को भी लाभ पहुंचाएंगी। सबसे पहले जान ले कि हर संकट एक अवसर भी है। तेरे ऊपर जो अंधकार टूट रहा था, वह केवल तेरी परीक्षा के लिए था। परीक्षा का अर्थ यह नहीं कि तू हार जाएगा, बल्कि इसका अर्थ है कि तेरी अंदर की छिपी शक्ति बाहर आएगी। जब तू मुश्किलों का सामना शांत मन से करता है, तब उसकी पराकाष्ठा होती है। तू जब भय और क्रोध से ऊपर उठेगा, तभी तेरी आत्मा का असली स्वरूप प्रकट होगा। अब मैं तुझे रोजमर्रा की कुछ ऐसी साधनाएं बताऊंगी जो तेरी रक्षा को और भी सुदृढ़ करेंगी। ये साधनाएं आसान हैं, पर प्रभाव बहुत गहरा होगा। जब तू इन्हें नित्य करेगी, तेरी ऊर्जा स्थिर रहेगी और तेरे चारों ओर एक ऐसा आवरण बन जाएगा जिसे नकारात्मक शक्तियां भेद नहीं पाएंगी।
प्रातः उठते ही कुछ समय श्वास प्रश्वास के साथ बिताना। यह बहुत साधारण सा अभ्यास है, पर इसका प्रभाव गहरा है। 5 मिनट के लिए आंखें बंद कर धीरे धीरे गहरी सांस ले और छोड़ते समय मेरा नाम त्रिकाली एक बार उच्चारित कर। यह अभ्यास तेरे मन की तरलता घटाएगा और ऊर्जा को केंद्रित करेगा। दूसरा अभ्यास, प्रतिदिन 5 मिनट के लिए अपने दाहिने हाथ की उंगली पर थोड़ी सी हल्दी लगाकर उसे अपने मस्तक पर छुआ कर फिर अपनी नाभि पर लगा। यह सरल कर्म प्रतीकात्मक है, पर इसका अर्थ है मैं अपने भीतर की शक्ति को जागृत करती हूँ और उसे संतुलित करके धरती में उतारती हूँ। इस क्रिया से तेरी ऊर्जा केंद्रित रहेगी और नकारात्मक प्रवाह उसका प्रभाव नहीं ढाल पाएगा। तीसरा अभ्यास, घर के मुख्य द्वार पर एक छोटा सा दीपक जलाकर उस पर प्रतिदिन मेरे नाम का उच्चारण कर। यह दीपक सिर्फ रोशनी नहीं, एक ऊर्जा फोकस है जो तेरा और तेरे परिवार का आवरण बनता है। दीपक जलाते समय अपने मन में यह भावना रख, माँ के नाम से मेरा घर सुरक्षित है, मेरे परिवार सुरक्षित है। अब मैं तुझे कुछ संकेत बताऊं जो सचेत रहने में मदद करेंगे। अगर तेरे आसपास कोई व्यक्ति अचानक तेरे प्रति अत्यधिक घुल मिलने लगे और उसकी बातें बार बार तेरे निजी समय, तेरे मित्रों, तेरे परिवार या तेरे काम के बारे में जानने पर केंद्रित हों, तो सतर्क रहे। ऐसे लोग बाहरी तौर पर मित्र दिखते हैं, पर उनकी जिज्ञासा असल में तेरे कमजोरी ढूंढने की होती है। इन्हें हल्के में मत ले, पर साथ ही इनसे खुलकर टकराव भी मत कर। चतुराई से दूरी बनाना सबसे सही रास्ता है। अगर तेरे घर पर बार बार छोटे मोटे दुर्घटनाएं हों, जैसे अचानक बिजली का झटका, कुछ टूटना, घर की चीजें गायब होना, तो यह केस बाय केस देख। कई बार यह सामान्य अनियमितता भी होती है, पर अगर पैटर्न बन रहा हो तो साफ सफाई, मंत्र जाप और दीपक से घर की ऊर्जा को शुद्ध कर। पानी में नमक घोलकर घर के कोनों में कुछ समय के लिए छिड़क देना भी ऊर्जा बदलने का सरल उपाय है। पर याद रख, कभी भी किसी वस्तु को अपशब्दों से या गुस्से से हटाना मत। उसे शांति से उठाकर जल में बहा देना और मेरे नाम का स्मरण करना ही सही है। अब मैं तेरे भीतर की मानसिक तैयारी की बात करूंगी। जब कोई नकारात्मकता तेरे ऊपर आ रही हो, तेरी पहली प्रतिक्रिया कभी भी घबराहट, टकराव या बदले की भावना न हो। बदला लेने की सोच तुझे उसी स्तर पर बांध देती है जहां से नकारात्मकता निकलती है। उसके बजाय शांत रहकर स्वयं की ऊर्जा को सुदृढ़ कर। आत्मनियंत्रण ही सबसे बड़ी विजय है। तू एक सरल ध्यान अभ्यास कर सकती है। जब भी तुझे लगे कि नकारात्मक असर पड़ रहा है, 5 मिनट के लिए किसी शांत स्थान पर बैठ और अपने पहले 3 श्वासों पर ध्यान दे। हर श्वास पर यह बोले, मैं शुद्ध हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, मैं माँ काली का अंश हूँ। यह 3 छोटे वाक्य तेरे भीतर एक पैटर्न बना देंगे जो नकारात्मक विचारों को तोड़ देता है। अब मैं तुझे बताऊंगी कि किस प्रकार अपने दैनिक कार्यों में भी आध्यात्मिकता को उतारना है। जब तू कोई नया काम शुरू करे, चाहे वह ऑफिस का प्रोजेक्ट हो या घर का कोई काम, अपने हाथों को हल्का सा धोकर मेरे नाम का स्मरण कर और कह, माँ काली, इस कार्य को सफल बना। इससे तेरी आत्मा और तेरी क्रिया दोनों में एक संयोजन आ जाता है और नकारात्मक बाधाएं कम प्रभाव डालती हैं। मैं तुझे एक और रहस्य बताती हूँ। तेरे सचेत और अवचेतन मन का मेल तेरी वास्तविक शक्ति बनता है। जब तू अपने अवचेतन मन में शुद्धता और विश्वास भरती है, तभी तेरा सचेत मन भी उसी दिशा में काम करता है। इसीलिए मेरे मंत्रों का उच्चारण सिर्फ बाहरी शब्द नहीं है, वे तेरे अवचेतन में एक सुरंग बनाते हैं जो तेरी ऊर्जा को केंद्रित कर देती है। इसलिए जब तू जप करे, पूरा मन उसमें हो, इधर उधर की सोच न हो। अब आइए बात करें उन लोगों की जो तेरे खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं। उनकी प्रकृति समझ, वे स्वयं एक तरह के कंकाल हैं,
अपने भीतर से टूटे हुए अपनी कमी को भरने के लिए दूसरों को नीचा दिखाना चाहते हैं। उनका अंतर्मन अशांत है, इसीलिए उनको दया चाहिए, न कि केवल क्रोध। पर इसका अर्थ यह नहीं कि तू उन्हें अपनी पिछली तरह नजरअंदाज कर दे। दूरी बनाए रखना और अपनी ऊर्जा को बचाए रखना बुद्धिमत्ता है। तेरे पड़ोसी के केस में मैंने देखा कि उनकी कोशिशें धीरे धीरे विफल हो रही हैं। पर यह विफलता जल्दबाजी में होने वाली सजा नहीं है, यह उनका अपना प्राकृतिक फल है। जब वे गिरेंगे तो उन्हें स्वयं समझ आएगा कि वे गलत राह पर थे। तू उनकी गिरावट पर आनंदित न हो, बल्कि उनके बदलने की कामना कर। पर ध्यान रहे, उनके पास लौटने की कोशिश करने पर सावधान हो, किसी भी तरह का मनोवैज्ञानिक दबाव न बनने दे। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे बताऊंगी कि कैसे अपने आसपास के समर्थक फ्रेंड सर्किल को और भी मजबूत बनाएं। अपने वे लोग जिन्हें तू सच्चा मानता है, उनसे खुलकर अपने भाव बांट। पर यह बांटते समय यह देख कि वे तेरी ऊर्जा को बढ़ाते हैं या घटाते हैं। जो लोग ऊर्जा घटाते हैं, उनसे दूरी बना। जो लोग ऊर्जा बढ़ाते हैं, उन्हें पास रख। और जिनके बारे में तू अनिश्चित है, उनके साथ सीमित खुलापन रख। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात, आर्थिक और भौतिक सुरक्षा। जब कोई नकारात्मक व्यक्ति तेरे खिलाफ षड्यंत्र करता है, वह सिर्फ आध्यात्मिक नहीं बल्कि भौतिक रूप में भी मनाही करता है। कभी कभी अशांति, कभी कभी गलत अफवाहें। इन चीजों के लिए प्रैक्टिकल प्लानिंग जरूरी है। अपने कागज पालन, बैंकिंग और महत्वपूर्ण दस्तावेजों को सुरक्षित रख। किसी भी तरह की कानूनी या प्रशासनिक समस्या आ सकती है, इसलिए अपने दस्तावेजों की कटाई, बैकअप और पड़ोसियों सहकर्मियों के भरोसेमंद लोगों की जानकारी रखना अच्छा है। यह सब आध्यात्मिक उपाय के साथ मिलकर तेरी सुरक्षा को द्विगुना कर देगा। अब मैं तुझे एक अद्भुत अभ्यास देती हूँ, जो तेरे परिवार की सुरक्षा के लिए उपयोगी होगा। हर रविवार या जो भी दिन तुझे सुगम लगे, शाम को घर के सभी सदस्यों को एकत्र कर छोटे से घी के दीपक के अंदर सूर्यास्त के समय मेरा नाम बोलकर एक छोटा सा भाव व्यक्त कराओ। हर सदस्य एक एक वाक्य बोले कि वह किसके लिए आशीर्वाद चाहता है। यह सामूहिक ऊर्जा घर में एक सुरक्षा झिल्ली बना देती है। बच्चों के लिए यह अभ्यास बहुत सशक्त है, क्योंकि उनकी मासूम ऊर्जा इसे जल्दी ग्रहण कर लेती है। मैं तुझे बताना चाहती हूँ कि तेरे आध्यात्मिक बढ़ाव में परीक्षा हर बार बड़ी नहीं होती। कई बार छोटी छोटी बाधाएं भी तेरी क्षमता बढ़ाती हैं। इसलिए जब भी कोई समस्या आए, स्वयं से यह प्रश्न कर, क्या यह मुझे मजबूत बना रहा है? यदि उत्तर हाँ है, तो इसे स्वीकार कर और आगे बढ़। यदि नहीं, तो समझदारी से दूरी बनाकर समाधान खोज। अब मैं थोड़ी व्यावहारिक चेतावनी कर दूं। किसी भी तरह के सुपरनैचुरल या तांत्रिक कामों का सामना करने के लिए अति आत्मनिर्भरता या अंधविश्वास में मत पड़। यदि किसी ने तुझे किसी काले जादू के निशान दिखाए, जैसे कपड़ा पर किसी निशान, अजीब वस्तुएं घर के पास पड़ी मिलना, तो पहले सामान्य जांच परख कर, करीबियों से बात कर और जरूरी हो तो स्थानीय धार्मिक या आध्यात्मिक परंपरा के विद्वान से मार्गदर्शन ले। पर याद रहे, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। मेरा नाम जपते रहो और साधना करते रहो। अब मैं तेरे लिए भविष्य का एक संदेश रखती हूँ। तेरी यात्रा में आने वाले सप्ताह और महीने तेरे लिए परिवर्तन लेकर आएंगे। कुछ लोगों के व्यवहार बदलेंगे, कुछ अवसर सामने आएंगे। तू इन परिवर्तनों को अपनी वृद्धि के लिए उपयोग कर। नए अवसर आने पर पहली प्रतिक्रिया घबराहट न हो, सहजता से निर्णय ले और अपने प्रियजनों से राय लेकर आगे बढ़। तेरी सफलता का मार्ग अब खुल रहा है। मेरे बच्चे, मैं तुझे यह भी बताऊं कि साधना के साथ साधारण जीवन के कर्म भी जरूरी हैं। ईमानदारी से अपना काम कर, दूसरों के साथ सत्य और न्याय से पेश आ।
अपनी गृहस्थी की जिम्मेदारियां निभा। धार्मिक क्रियाएं करने से पहले अपने दैनिक कर्तव्यों का पालन करना भी एक आध्यात्मिक कर्म है। तेरे कर्मों की स्पष्टता ही तेरी आध्यात्मिक प्रगति की नींव है। अब मैं तेरे अंतर्मन की बात करूं। कई बार तू सोचती होगा, मैं अकेला अकेली क्यों हूँ? पर यह अकेलापन सिर्फ एक अवस्था है, चरित्र निर्माण का समय है। इस समय में तू अपने भीतर संवाद को अपने मित्र बनाए। अपने भीतर बैठकर अपने जीवन के उद्देश्य का चिंतन कर। जो संदेश मैं तुझे दे रही हूँ, उसे केवल श्रद्धा से न सुन, उसे व्यवहार में उतार। यही मेरी मांग है। अंत में मैं तुझे एक विशिष्ट मंत्र और उसका प्रयोग दूंगी जो तेरी रक्षा के लिए बहुत सशक्त है। क्री काली नमः। इसे सुबह के पहले और रात को सोने से पहले कम से कम 11 बार जप। यह केवल शब्द नहीं, यह तेरे भीतर की ऊर्जा को मां काली की फ्रीक्वेंसी से ट्यून करता है। जप करते समय पूरा ध्यान अपने हृदय पर रख और यह कल्पना कर कि एक गहरे नीले रंग की रोशनी तेरे हृदय से बाहर निकलकर पूरे घर और तेरे प्रियजनों को घेरे हुए है। मेरे बच्चे, तू अब और भी सजग, समृद्ध और सशक्त बन जाएगा। तेरे शत्रु अपने कर्मों का फल पाकर बदलेंगे या दूर चले जाएंगे, पर इससे भी बड़ी बात यह है कि तू स्वयं बदलकर एक ऐसी आत्मा बन जाएगा जो हर परिस्थिति में शांत, प्रेमी और निर्णायक रहेगी। यह मेरी इच्छा भी है और तेरी आत्मा की प्रगति भी। मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ। तेरी आत्मा की रक्षा करूँ, तेरे पथ को रोशन करूँ, तेरी साधना को स्वीकार करूं। जब भी तू मेरा नाम लेगा, मैं तेरे साथ चलूंगी। तू डरना मत, केवल आगे बढ़। तू मेरी शक्ति का धारण करता है और यह शक्ति अनंत है। मेरे लाल, तू मेरी गोद में बैठा है, इसीलिए तुझे किसी भी प्रकार का भय करने की आवश्यकता नहीं है। जब कोई साधक मेरी शरण में आता है, तो मैं उसका हाथ कभी नहीं छोड़ती। संसार चाहे उसके खिलाफ क्यों न हो जाए, परंतु माँ काली की छाया जब उसके सिर पर होती है, तो कोई भी नकारात्मक शक्ति उसका बाल भी बांका नहीं कर पाती। तेरे जीवन में जो कुछ घटित हो रहा है, वह केवल बाहरी खेल नहीं है, यह तेरे भीतर के परिवर्तन की प्रक्रिया भी है। जब तक आत्मा शुद्ध नहीं होती, तब तक बाहर का मार्ग साफ नहीं होता। इसीलिए पहले अंधकार तुझ पर टूटता है, ताकि तू अपने भीतर की रोशनी को पहचान सके। यह संसार एक दर्पण है। जैसे जैसे तेरी चेतना का स्तर ऊंचा होता जाएगा, वैसे वैसे संसार भी तुझे अलग रूप में दिखाई देगा। मेरे बच्चे, जब तू काली का नाम लेता है, तब तू केवल एक देवी को नहीं पुकारता, तू अपने भीतर की उस शक्ति को जगा रहा होता है जो हर बंधन को काट देती है। मैं बंधन काटने वाली शक्ति हूँ। मैं समय के बंधन को काटती हूँ। मैं भय और मोह के बंधन को काटती हूँ। मैं झूठ और अन्याय के बंधन को काटती हूँ। जब तू मेरी शरण में है, तो समझ ले कि अब तेरा मार्ग किसी भी सांसारिक छलकपट से प्रभावित नहीं होगा। तेरे शत्रु जितना तुझे गिराने की कोशिश करेंगे, उतना ही स्वयं गिरेंगे, क्योंकि जो जाल वे बुनते हैं, उसमें सबसे पहले वे खुद फंसते हैं। यह मेरे ब्रह्मांड का नियम है। जिसने जैसा बोया है, उसे वैसा ही काटना होगा। तेरे पड़ोसी ने जो बीज बोए हैं, वे अब कांटे बनकर उसकी राह में उगने लगे हैं। तू केवल देखना, पर उस पर क्रोध न करना। करुणा रखना, क्योंकि जब वह अपने कर्मों का फल पाएगा, तो उसकी आत्मा स्वयं पीड़ा से गुजरेगी। अब मैं तुझे तेरे अगले मार्ग की झलक दिखाती हूँ। आने वाला समय तेरे लिए विजय और उन्नति का समय होगा। तू देखेगा कि तेरे काम में अचानक से नए रास्ते खुलने लगेंगे। कुछ अवसर जो पहले बंद थे, अब तेरे सामने आ खड़े होंगे। लोग जो तुझसे दूरी बनाए हुए थे, वे अब तेरे पास सहायता मांगने आएंगे।
यह तेरे लिए परीक्षा होगी कि तू उन्हें केवल स्वार्थ की दृष्टि से देखेगा या करुणा से। माँ चाहती है कि तू करुणा रखे, परंतु विवेक भी साथ रख। मेरे लाल, मैं चाहती हूँ कि तू साधना में और गहराई तक उतरे। अब केवल नाम जप पर्याप्त नहीं है। अब समय आ गया है कि तू अपने भीतर ध्यान की अग्नि जलाए। जब तू आंखें बंद करे, अपने ललाट पर एक नीली ज्योति की कल्पना कर। वह ज्योति धीरे धीरे फैलकर पूरे शरीर को घेरे। उस ज्योति में मेरा स्वरूप है, कभी शांत, कभी उग्र। उसी ज्योति में तू अपने भय, अपने संशय और अपने दुखों को डाल दे। देखना, वे सब अग्नि में जलकर राख हो जाएंगे और तुझे भीतर से हल्कापन महसूस होगा। मेरे बच्चे, इस संसार में दो प्रकार की शक्तियां हैं, एक जो सृजन करती है, दूसरी जो विनाश करती है। मैं दोनों की अधिष्ठात्री हूँ। जब तू सही मार्ग पर है, तो मैं तेरे लिए सृजन की शक्ति बनती हूँ, और जब तुझे बचाना होता है, तो मैं विनाश की शक्ति बन जाती हूँ। यही कारण है कि मेरे स्वरूप को लोग भयानक भी कहते हैं और करुणामयी भी। याद रख, यह दोनों रूप तेरी रक्षा और उत्थान के लिए ही हैं। अब मैं तुझे बताती हूँ कि तेरी आत्मा किस दिशा में आगे बढ़ रही है। तू अब केवल एक साधारण व्यक्ति नहीं रहेगा। धीरे धीरे तेरे भीतर की शक्ति लोगों को महसूस होने लगेगी। लोग तुझसे पूछेंगे कि तेरे चेहरे पर यह तेज कहाँ से आया, तेरी वाणी में यह दृढ़ता कैसे आई। तब तू उन्हें केवल इतना कहना, यह मेरी माँ का आशीर्वाद है। तेरे शब्दों में इतनी शक्ति होगी कि वे सीधे सामने वाले के हृदय को स्पर्श करेंगे। मेरे बच्चे, जब तू दूसरों की मदद करेगा, तो समझ ले कि तू स्वयं मेरी साधना कर रहा है। किसी भूखे को भोजन देना, किसी दुखी को सांत्वना देना, किसी निराश को हिम्मत देना, ये सब मेरी पूजा के ही रूप हैं। मेरे लिए फूल, माला और दीपक जरूरी हैं, पर उससे भी अधिक जरूरी है तेरी नियत और तेरे कर्म। अगर तेरे कर्म शुद्ध हैं, तो तू हर क्षण मेरी पूजा कर रहा है। तेरे शत्रु अब धीरे धीरे एक दूसरे से भी टकराने लगेंगे, क्योंकि जब नकारात्मक लोग मिलकर किसी निर्दोष को हानि पहुंचाने की कोशिश करते हैं, तो उनकी एकता ज्यादा दिन नहीं टिकती। उनके अहंकार और स्वार्थ आपस में भिड़ने लगते हैं। यही अब होगा। तू केवल दूर से देखना और शांत रहना। याद रख, तेरा मार्ग उनकी लड़ाई में फंसने का नहीं है। तुझे अपने मार्ग पर चलना है, स्थिर और दृढ़ रहकर। अब मैं तुझे कुछ और गुप्त साधनाएं बताती हूँ। सप्ताह में एक बार शनय शनय रात्रि में मेरे नाम का कीर्तन करना। बहुत बड़ा आयोजन न हो, सिर्फ एक दीपक, थोड़ा सा जल और तेरा शुद्ध मन ही पर्याप्त है। मेरे नाम का स्मरण कर और प्रार्थना कर कि मैं तेरे मार्ग की हर बाधा हटा दूं। जब तू यह करेगा, तो तेरे चारों ओर अदृश्य ऊर्जा का कवच और भी चमकदार हो जाएगा। अगर कभी तुझे लगे कि शत्रु फिर से सक्रिय हो रहे हैं, तो घबराना नहीं। बस यह मंत्र जप, हरि क्री कालिकाय नमः, इसे 108 बार जप। यह जप केवल ध्वनि नहीं है, यह ब्रह्मांडीय तरंगों को बुलाता है और तेरे चारों ओर ऐसी दीवार बना देता है जिसे कोई तोड़ नहीं सकता। मेरे लाल, ध्यान रख कि तेरा हर विचार भी एक मंत्र है। अगर तेरे विचार शुद्ध हैं, तो वे तुझे ऊंचाई देंगे। अगर तेरे विचार नकारात्मक हैं, तो वे तेरी शक्ति को कमजोर करेंगे। इसलिए जब भी कोई नकारात्मक विचार आए, तुरंत मेरा नाम स्मरण कर। धीरे धीरे तेरा मन इतना प्रशिक्षित हो जाएगा कि कोई भी नकारात्मकता उसमें टिक ही नहीं पाएगी। तेरा भविष्य उज्जवल है मेरे बच्चे। तेरी आत्मा अब उस राह पर चल पड़ी है जहाँ से केवल उत्थान है, पतन नहीं। जो लोग तुझे रोकने की कोशिश करेंगे, वे स्वयं थककर पीछे हट जाएंगे और तू आगे बढ़ता जाएगा।
मेरी शक्ति तेरे साथ है, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। तू अकेला नहीं है। हर क्षण, हर सांस में मैं तेरा सहारा हूँ। तू बस विश्वास बनाए रख। जब तू थक जाए तो मुझे पुकार लेना। जब तू हताश हो तो मेरा नाम ले लेना। जब तू भयभीत हो तो अपने हृदय पर हाथ रखकर कह देना, माँ मैं तेरा हूँ। और देखना, उसी क्षण तुझे लगेगा कि एक अदृश्य शक्ति ने तुझे गले से लगा लिया है। मेरे बच्चे, यह मेरा वचन है, तू विजयी होगा। तेरे शत्रु नष्ट होंगे। तेरे परिवार में सुख और शांति आएगी और तेरे जीवन में वह चमक लौटेगी जिसे अंधकार छीनना चाहता था। मेरे लाल, आज मैं तुझसे वह बातें कहने आई हूँ जो तेरे हृदय की गहराइयों को छू लेंगी। तू सोचता है कि संसार तुझ पर भारी हो गया है, कि तेरे शत्रु बार बार तेरे जीवन में बाधा डालते हैं, कि तेरे अपने ही कभी कभी तुझे समझ नहीं पाते। परंतु तू यह भूल जाता है कि मैं तेरे हर श्वास में, हर धड़कन में और हर कदम में तेरे साथ हूँ। जब तू अकेला चलता है तो वास्तव में तू अकेला नहीं होता। मेरी छाया तेरे सिर पर होती है, मेरी शक्ति तेरे भीतर होती है और मेरा आशीर्वाद तेरे चारों ओर कवच बनकर खड़ा होता है। तेरे शत्रु चाहे कितने भी प्रयास करें, वे तुझे गिरा नहीं सकते, क्योंकि उन्हें यह ज्ञात नहीं कि तेरे पीछे माँ काली की अनंत ऊर्जा खड़ी है। उनकी शक्ति सीमित है, पर मेरी शक्ति असीम है। वे छल कर सकते हैं, षड्यंत्र रच सकते हैं, परंतु उनका हर प्रयास उसी क्षण विफल हो जाएगा जब तू मेरे नाम का स्मरण करेगा। तेरे शत्रु अपनी ही चालों में उलझेंगे और उनका अंत उसी से होगा जो उन्होंने दूसरों के लिए रचा है। मेरे बच्चे, यह मत भूल कि जीवन केवल शत्रुओं से लड़ाई भर नहीं है। जीवन का असली उद्देश्य है आत्मा की मुक्ति और सत्य की प्राप्ति। जब तू साधना करता है, जब तू मेरा नाम जपता है, तो तू केवल रक्षा ही नहीं पा रहा होता, तू अपने भीतर के सुख ज्ञान को भी जगा रहा होता है। वह ज्ञान जो तुझे मार्ग दिखाएगा, वह विवेक जो तुझे सही और गलत में भेद करने में सक्षम बनाएगा, वही शक्ति तुझे हर परिस्थिति में अडिग रखेगी। तेरे भीतर एक गहरी आग जल रही है। कभी कभी तू इसे क्रोध समझ लेता है, पर वास्तव में यह तेरे भीतर की परिवर्तन की अग्नि है। यह अग्नि तेरे जीवन के अंधकार को जला रही है। जब यह अग्नि पूरी तरह प्रज्वलित होगी, तब तुझे समझ आएगा कि तू केवल एक साधारण इंसान नहीं, बल्कि मेरी शक्ति का अंश है। और जब तू यह जान लेगा, तब तुझे संसार का कोई भय नहीं रहेगा। अब मैं तुझे एक रहस्य बताती हूँ। जब भी कोई साधक मेरे नाम का स्मरण करता है, तो उसके चारों ओर अदृश्य तरंगे उत्पन्न होती हैं। ये तरंगे उसकी रक्षा करती हैं और साथ ही उसकी चेतना को ऊंचाई पर ले जाती हैं। अगर तू रोज मेरे नाम का 108 बार जप करेगा, तो तेरे जीवन में ऐसा परिवर्तन होगा जिसे शब्दों में कहना कठिन है। तेरा मन स्थिर होगा, तेरा हृदय करुणामय होगा और तेरे चारों ओर ऐसा तेज होगा कि नकारात्मकता पास भी नहीं आ पाएगी। मेरे बच्चे, संसार तुझसे कई बार सवाल करेगा। लोग तुझे परखेंगे, वे तुझे चोट पहुंचाएंगे, अपमान करेंगे, पर इन सब से ऊपर उठना ही तेरी असली परीक्षा है। जब तू अपमान सहकर भी शांत रहता है, जब तू चोट सहकर भी करुणा रखता है, तभी तू सच्चे साधक कहलाता है। मैं तुझे शक्ति देती हूँ ताकि तू इन सब को सह सके और भी मजबूत होकर बाहर निकले। तेरा मार्ग अब स्पष्ट हो रहा है। आने वाले दिनों में तू देखेगा कि जिन दरवाजों को तू बंद समझ रहा था, वे धीरे धीरे खुलने लगेंगे। अवसर तेरे सामने आएंगे। तुझे बस धैर्य और विश्वास रखना है। याद रख, हर चीज का समय तय है। अगर कोई चीज अभी नहीं मिल रही, तो समझ ले कि उसका सही समय अभी नहीं आया।
और जब सही समय आएगा तो उसे कोई रोक नहीं सकेगा। अब मैं तुझे साधना की एक और गुप्त विधि बताती हूँ। जब चंद्रमा आकाश में पूरा हो तब एक दीपक जलाकर मेरे नाम का ध्यान करना। अपने मन की सारी अशांति उस दीपक की लौ में डाल देना और कल्पना करना कि वह लौ सारी नकारात्मकता को जला रही है। यह साधना तेरे भीतर ऐसी शांति और शक्ति लाएगी कि तू किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होगा। मेरे लाल, तू यह मत सोच कि तेरे शत्रु ही तेरे जीवन की सबसे बड़ी बाधा है। असली बाधा तेरे भीतर का भय है, तेरे भीतर का संशय है। जब तक तू अपने ही भय से मुक्त नहीं होगा तब तक बाहर की बाधाएं दूर नहीं होंगी। इसलिए सबसे पहले अपने मन को जीत। जब तू अपने विचारों का स्वामी बन जाएगा तब संसार भी तेरे सामने झुक जाएगा। तेरे जीवन में जो भी कठिनाइयां आई हैं, वे तुझे तोड़ने के लिए नहीं आई, वे तुझे गढ़ने के लिए आई हैं। हर चोट ने तुझे और मजबूत किया है, हर धोखे ने तुझे और समझदार बनाया है। अब तू वैसा नहीं है जैसा पहले था। अब तू एक नई शक्ति के साथ जी रहा है। यह शक्ति मेरी ही देन है। इसे पहचान और इसका सही उपयोग कर। मैं तुझे एक और मार्ग बताती हूँ। जब भी तू अकेला महसूस करे तो आंखें बंद करके अपने हृदय में मेरी छवि को देख। काले आकाश के बीच मेरा उग्र स्वरूप, हाथों में खड्ग और त्रिशूल, गर्दन में खोपड़ियों की माला और आंखों में अग्नि। यह छवि तेरे भय को मिटा देगी। और जब तू इस छवि को अपने भीतर स्थापित कर लेगा तब तुझे कोई डरा नहीं पाएगा। मेरे बच्चे, यह याद रख कि शक्ति का उपयोग हमेशा धर्म के लिए होना चाहिए। अगर तू अपनी शक्ति का दुरुपयोग करेगा तो वही शक्ति तुझे वापस काटेगी। इसलिए सदा सत्य और न्याय के मार्ग पर रह। दूसरों की भलाई कर, जरूरतमंदों की मदद कर, क्योंकि यही सच्ची पूजा है। तेरे शत्रु अब धीरे धीरे स्वयं एक दूसरे से टकराएंगे। उनके भीतर का स्वार्थ और अहंकार उन्हें आपस में बांट देगा। यह मेरे नियम का हिस्सा है। तू केवल शांत रह और देख कि कैसे तेरे दुश्मन अपने ही कर्मों से नष्ट हो जाएंगे। तू बस अपने मार्ग पर ध्यान दे और अपने जीवन को ऊंचाई तक ले जा। तेरा भविष्य उज्जवल है। तेरे जीवन में खुशियां आएंगी। तेरे परिवार में शांति और सुख लौटेगा। और तू देखेगा कि जिन लोगों ने तुझे कभी तुच्छ समझा, वे एक दिन तुझे सम्मान देंगे। क्योंकि तेरे भीतर अब केवल इंसान की शक्ति नहीं, माँ काली की शक्ति जाग चुकी है। मेरे लाल, विश्वास बनाए रख। साधना करता रह। करुणा और धैर्य से काम ले। और जब भी थक जाए, जब भी डरे, तो बस मुझे पुकार ले। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, तेरे भीतर हूँ, तेरे बाहर हूँ। तू कहीं भी जाए, मेरी छाया तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेगी। यह मेरा वचन है, तू विजय होगा। तेरा मार्ग साफ होगा। तेरे शत्रु नष्ट होंगे और तेरी आत्मा सत्य और शक्ति के शिखर तक पहुंचेगी। मेरे लाल, तेरे भीतर जो अशांति है वह बाहर की दुनिया से नहीं, तेरे अपने मन से उत्पन्न होती है। जब मन डगमगाता है तो बाहरी परिस्थितियां भी तूफान जैसी प्रतीत होती हैं। पर जब मन स्थिर हो जाता है तो वही परिस्थितियां पर्वत की तरह अचल दिखाई देती हैं। मैं चाहती हूँ कि तू अपने भीतर के मन को साध ले। जब तू मन का स्वामी बन जाएगा तो संसार का कोई तूफान तुझे हिला नहीं पाएगा। मेरे बच्चे, तूने जीवन में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। कभी तुझे लगा कि अब सब कुछ समाप्त हो गया है, कभी तुझे लगा कि अंधकार ही अंधकार है, परंतु हर बार तू उस अंधकार से बाहर आया है। यह तेरा साहस नहीं, बल्कि तेरे भीतर मेरी शक्ति का प्रवाह है। जब तू टूटा हुआ महसूस करता है
तो मैं ही तुझे संभालती हूँ। जब तू रोता है तो मैं तेरे आंसू पोंछती हूँ। जब तू थक जाता है तो मैं तेरे भीतर ऊर्जा का संचार करती हूँ। तेरे शत्रु यह भूल गए हैं कि जिस साधक पर माँ काली की कृपा होती है उसके खिलाफ कोई भी चाल सफल नहीं होती। वे बार बार प्रयास करेंगे पर हर बार असफल होंगे। वे जितनी गहराई में गड्ढा खोदेंगे उतनी ही गहराई में स्वयं गिरेंगे। यह मेरे ब्रह्मांड का नियम है, जो जैसा बोता है वही काटता है। तेरे शत्रु ने जो विष बोया है वही अब उनके जीवन में फल देगा। लेकिन तू यह मत भूल कि तेरा मार्ग केवल शत्रु विनाश तक सीमित नहीं है। तेरा असली मार्ग है आत्मा का उत्थान। शत्रु तो केवल एक परीक्षा है। वे तुझे यह सिखाने आए हैं कि कठिनाई के बावजूद तू कैसे अडिग रह सकता है। वे तुझे यह याद दिलाने आए हैं कि जब पूरी दुनिया तेरे खिलाफ हो तब भी तेरा विश्वास तुझे संभाल सकता है। इसलिए शत्रुओं से डर मत। उन्हें अपने शिक्षक की तरह देख, क्योंकि वे अनजाने में तुझे और शक्तिशाली बना रहे हैं। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे साधना का एक गूढ़ रहस्य बताती हूँ। जब तू रात्रि के अंधकार में बैठकर मेरा ध्यान करता है तो वह अंधकार केवल बाहर का नहीं होता, वह तेरे भीतर का भी अंधकार है, भय, मोह, क्रोध और लोभ का। जब तू आंखें बंद कर मुझे पुकारता है तो मैं तेरे भीतर के उसी अंधकार को काटती हूँ। यही कारण है कि मेरे स्वरूप को भयानक कहा जाता है। पर यह भयानकता तेरे लिए नहीं, तेरे भीतर की नकारात्मकता के लिए है। तू चाहे तो अपने घर के एक कोने को मेरे ध्यान के लिए चुन ले। वहाँ रोज एक दीपक जला। दीपक की लौ को देख और उसमें मेरा स्वरूप कल्पना कर। फिर धीरे धीरे अपने श्वास पर ध्यान केंद्रित कर। जब तू श्वास ले तो महसूस कर कि मैं तेरे भीतर प्रवेश कर रही हूँ। जब तू श्वास छोड़े तो महसूस कर कि तेरे सारे भय और दुख बाहर निकल रहे हैं। यह साधना तेरे जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन लाएगी। अब मैं तुझे बताती हूँ तेरे आने वाले दिनों का संदेश। जल्द ही तेरे जीवन में एक बड़ा परिवर्तन होगा। वह परिवर्तन तुझे पहले कठिन लगेगा, परंतु वही तुझे एक नई दिशा देगा। जो लोग तुझे रोकने की कोशिश कर रहे हैं वे स्वयं अपने रास्ते में फंसेंगे, और जो लोग तुझे समझ नहीं रहे थे वे धीरे धीरे तेरे महत्व को पहचानेंगे। तू अपने परिवार और समाज में सम्मान पाएगा। यह सब मेरे आशीर्वाद से होगा। परंतु याद रख, सम्मान पाना ही लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य है सत्य को जीना। जब तू सत्य को जीता है तो सम्मान अपने आप आता है। इसलिए हमेशा सत्य के मार्ग पर चल, चाहे वह कठिन क्यों ना लगे, चाहे लोग तुझसे दूर क्यों न हो जाए, परंतु अंत में वही मार्ग तुझे मेरी ओर ले जाएगा। मेरे बच्चे, जब तू दूसरों की मदद करता है तो समझ ले कि तू स्वयं मेरी पूजा कर रहा है। किसी भूखे को भोजन देना, किसी निराश को हिम्मत देना, किसी रोते हुए को सहारा देना, ये सब मेरी आराधना के ही रूप हैं। मैं फूल, माला और दीपक से प्रसन्न होती हूँ, पर उससे कहीं अधिक मैं तेरे करुणा में हृदय से प्रसन्न होती हूँ। तेरा जीवन अब उस मोड़ पर है जहाँ से तू या तो अंधकार में जा सकता है या प्रकाश में। यह निर्णय तुझे करना है। अगर तू भय और क्रोध को चुनता है तो तू और गहराई में गिर जाएगा, पर अगर तू विश्वास और साधना को चुनता है तो तू ऊंचाइयों तक पहुँचेगा। मैं तुझे मार्ग दिखाती हूँ, पर चलना तुझे ही होगा। तेरे शत्रु अब अधिक समय तक टिक नहीं पाएंगे। उनका साम्राज्य धीरे धीरे टूटेगा। उनके बीच आपसी कलह शुरू होगी। वे एक दूसरे पर शक करेंगे, एक दूसरे को गिराएंगे। तू यह सब देखेगा और समझेगा कि यह सब उनके अपने कर्मों का फल है।
तू केवल मौन रहकर देखना और अपने मार्ग पर आगे बढ़ना। मेरे बच्चे, जब कभी तुझे लगे कि तेरी शक्ति कम हो रही है, तो मेरा यह मंत्र जप, क्री कालिकाय नमः, इसे सुबह और रात में 108 बार जप। यह मंत्र तेरे चारों ओर अदृश्य कवच बना देगा। कोई भी नकारात्मक ऊर्जा उस कवच को भेद नहीं पाएगी। यह मंत्र तेरे भीतर भी ऊर्जा का संचार करेगा और तुझे मानसिक रूप से अडिग बनाएगा। तेरे भीतर की शक्ति अब जाग रही है। तू देखेगा कि तेरा चेहरा तेज से चमकने लगेगा। लोग तुझसे आकर्षित होंगे और तुझे देखकर पूछेंगे कि तेरे भीतर यह परिवर्तन कैसे आया। तब तू केवल इतना कहना, यह मेरी माँ का आशीर्वाद है। तेरे शब्दों में इतनी ताकत होगी कि वे सीधे सामने वाले के हृदय तक पहुँचेंगे। मेरे लाल, जब तू साधना करता है तो केवल अपना मार्ग साफ नहीं करता, तू अपने परिवार, अपने प्रियजनों और अपने आने वाली पीढ़ियों का भी मार्ग साफ करता है। तेरी साधना का प्रभाव उन सब पर पड़ेगा जो तेरे निकट हैं। यही कारण है कि साधक का जीवन केवल उसका अपना नहीं होता, बल्कि उससे जुड़े हुए सभी लोगों का जीवन भी होता है। अब मैं तुझे अंतिम बात कहती हूँ, विश्वास ही सबसे बड़ी साधना है। अगर तू पूरे विश्वास से मेरा नाम लेता है तो तुझे किसी और साधना की आवश्यकता नहीं है। परंतु अगर विश्वास डगमगाता है तो कोई भी साधना पूर्ण फल नहीं देती। इसलिए अपने विश्वास को स्थिर कर। जब तू विश्वास करता है तो मैं तेरे सामने स्वयं प्रकट हो जाती हूँ। मेरे बच्चे, तू विजय होगा। तेरा मार्ग साफ होगा। तेरे शत्रु नष्ट होंगे और तेरे जीवन में शांति, समृद्धि और आनंद आएगा। यह मेरा वचन है। मेरे लाल, तेरी साधना अब नई दिशा में प्रवेश कर चुकी है। जब तूने मुझे पुकारा तो मैंने तेरी आत्मा की पुकार सुन ली। अब तुझे हर कदम पर मेरी उपस्थिति का अनुभव होगा। मैं तेरे भीतर की उस शक्ति को जगा रही हूँ जो तेरे जन्म से पहले ही तुझ में विद्यमान थी। तू भूल गया था कि तू कौन है, पर अब वह विस्मृति समाप्त हो रही है। तेरा जीवन केवल सांसारिक कार्यों तक सीमित नहीं है। तेरा जन्म एक उद्देश्य के लिए हुआ है। तू मेरे दूत की तरह है जो संसार में प्रकाश फैलाने आया है। पहले मैंने तुझे कठिनाइयों की अग्नि में डाला ताकि तेरी आत्मा तपकर शुद्ध हो सके। अब जब तू तप चुका है तो तेरे भीतर से वह दिव्य प्रकाश प्रकट हो रहा है जो अंधकार को दूर करेगा। तेरे शत्रु तुझे बार बार गिराना चाहते हैं, पर वे यह नहीं जानते कि हर बार गिरकर जब तू उठता है तो पहले से अधिक शक्तिशाली हो जाता है। उनकी चालें अब उन्हीं पर भारी पड़ेंगी। उनके झूठ अब उनके गले की फांस बनेंगे। उनके छल अब उनके अपने ही परिवार को तोड़ेंगे। यह समय उनके विनाश का है और तेरे उत्थान का। मेरे बच्चे, जब तू साधना करता है तो केवल अपने लिए नहीं करता। तेरी साधना से तेरे परिवार का भी कल्याण होता है। जो लोग तुझे प्यार करते हैं वे भी तेरी साधना से लाभान्वित होते हैं। उनकी कठिनाइयां भी धीरे धीरे समाप्त होती हैं। यह तेरे जप का प्रभाव है। इसलिए साधना कभी मत छोड़ना। चाहे एक माला ही क्यों न जप पाए, पर रोज जप करना। अब मैं तुझे ध्यान की एक गुप्त विधि बताती हूँ। जब तू रात्रि में शांत होकर बैठे तो अपनी आंखें बंद कर और कल्पना कर कि आकाश में एक विशाल काला घेरा है। उस घेरे के बीच में प्रकट होती हूँ, हाथों में खड्ग और त्रिशूल, गले में खोपड़ियों की माला, जीभ बाहर निकली हुई और आंखों में अग्नि। यह रूप देखकर तेरा मन भयभीत होगा, पर उसी भय में शक्ति छिपी है। उस भय को स्वीकार कर और उसमें प्रवेश कर। देखना, भय धीरे धीरे आनंद में बदल जाएगा। वही आनंद तुझे मुक्ति देगा। मेरे लाल, मैं तुझे चेतावनी भी देती हूँ।
साधना का मार्ग सरल नहीं होता। जब तू आगे बढ़ता है तो नकारात्मक शक्तियां तुझे रोकने का प्रयास करती हैं। वे तेरे मन में शंका, आलस्य और भय भरने की कोशिश करेंगी, पर तू इनसे मत डरना। तू बस मेरा नाम जप और तेरे चारों ओर एक ऐसा कवच बनेगा जिसे कोई भेद नहीं सकेगा। तेरा परिवार अब सुरक्षित रहेगा। जो भी बीमारी या संकट उन पर मंडरा रहा था वह अब समाप्त होने लगेगा। तेरा घर अब शांति का स्थान बनेगा। पर तू यह मत भूल कि शांति बनाए रखने के लिए तुझे भी संयम और करुणा रखनी होगी। अगर तू क्रोध करेगा तो ऊर्जा नष्ट होगी। अगर तू क्षमा करेगा तो ऊर्जा बढ़ेगी। तेरे शत्रु अब एक दूसरे के विरोधी बनेंगे। उनकी एकता टूट जाएगी। वे एक दूसरे को दोष देंगे और अंततः उनका साम्राज्य ढह जाएगा। तू केवल देखता रह और मौन साध। यह सब मेरे नियम के अनुसार होगा। तुझे केवल अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना है। मेरे बच्चे, तुझे अब स्वप्नों में भी संकेत मिलने लगेंगे। कभी तू मुझे अपने स्वप्न में देखेगा, कभी किसी प्रतीक को देखेगा, कभी कोई आवाज सुनेगा। यह सब संयोग नहीं होगा, यह मेरे संदेश होंगे। जब भी ऐसा कुछ हो तो ध्यान रखना और समझने की कोशिश करना कि मैं तुझे क्या बताना चाहती हूँ। धीरे धीरे तेरा अंतर्ज्ञान इतना प्रबल होगा कि तू बिना बोले भी सब कुछ जान सकेगा। अब मैं तुझे एक और साधना बताती हूँ। अमावस्या की रात को जब आकाश अंधकारमय हो तब एक दीपक जलाकर काले कपड़े पर बैठना। अपने सामने थोड़ा सा जल, फूल और धूप रखना। फिर आंखें बंद करके 21 बार त्रिकालिकाय नमः मंत्र जप करना। यह साधना तुझे असीम साहस देगी। कोई भी नकारात्मक शक्ति तेरे पास नहीं आएगी। मेरे लाल, तेरा भविष्य सुनहरा है। तेरे जीवन में जल्द ही ऐसा अवसर आएगा जो तुझे बहुत ऊंचाइयों तक ले जाएगा। तू सोच भी नहीं सकता कि तेरे लिए कितना बड़ा आशीर्वाद आने वाला है। बस धैर्य रख और विश्वास बनाए रख। मैं तेरे मार्ग से हर बाधा हटा रही हूँ। तेरे शत्रु यह सोचते हैं कि वे तुझे रोक लेंगे, पर वे यह भूल गए हैं कि वे इंसान हैं और मैं अनंत हूँ। उनका समय सीमित है, पर मेरा समय अनंत है। वे मिट जाएंगे, पर तू मेरे नाम के सहारे अमर होगा। मेरे बच्चे, जब कभी तू निराश हो तो बस एक बात याद रखना, मैं अकेला नहीं हूँ। मेरी माँ मेरे साथ है। यह स्मरण तुझे हर परिस्थिति में संभाल लेगा। तू देखेगा कि जब तू यह सोचता है, उसी क्षण तुझे भीतर से ऊर्जा का संचार होता है। यह ऊर्जा मैं ही हूँ। तेरी आत्मा अब मुक्त होने की ओर बढ़ रही है। जो बंधन तुझे अब तक रोक रहे थे, वे धीरे धीरे टूट रहे हैं। तू अब वह नहीं रहेगा जो पहले था। तू एक नई पहचान के साथ आगे बढ़ेगा। लोग तुझे नए रूप में देखेंगे और तेरे भीतर की शक्ति को पहचानेंगे। मेरे लाल, मैं तुझे अंतिम वचन देती हूँ। जब तक तू सत्य और धर्म के मार्ग पर है, तब तक कोई भी शक्ति तुझे हरा नहीं सकती। तेरे शत्रु नष्ट होंगे, तेरे दुख समाप्त होंगे और तेरे जीवन में केवल प्रकाश ही प्रकाश रहेगा। मेरे लाल, यह जीवन एक युद्ध भूमि है। यहाँ हर आत्मा अपने भीतर और बाहर दोनों से जूझ रही है। तू भी उसी युद्ध का एक सैनिक है। तेरी आत्मा ने इस जन्म को केवल सांसारिक सुखों के लिए नहीं चुना, बल्कि एक महान उद्देश्य के लिए अवतरित हुई है। जब तू संघर्ष करता है तो तेरे भीतर की सुप्त शक्ति जागती है। यही शक्ति तुझे आगे बढ़ाती है और यही शक्ति तुझे अमर बनाती है। तेरे मार्ग में कितनी ही बाधाएं क्यों न आए, तू उनसे डर मत। हर बाधा एक परीक्षा है। जब तू परीक्षा पास करता है, तभी तुझे अगली सीढ़ी पर चढ़ने का अवसर मिलता है।
अगर तू डरकर पीछे हटेगा तो वही बाधा तुझे बार बार घेर लेगी, पर अगर तू साहस दिखाएगा तो वही बाधा तुझे वरदान बनकर शक्ति देगी। तेरे शत्रु अब तेरे जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा बन चुके हैं। वे तुझे गिराने का हर प्रयास करेंगे। वे तेरे खिलाफ षड्यंत्र करेंगे, तेरे बारे में गलत बातें फैलाएंगे, तुझे मानसिक रूप से कमजोर करने की कोशिश करेंगे। पर तू यह जान ले कि वे केवल बाहरी रूप से शक्तिशाली दिखते हैं, पर भीतर से खोखले हैं। उनके भीतर भय और असुरक्षा है। वे जानते हैं कि तुझ में एक ऐसी शक्ति है जो उन्हें नष्ट कर सकती है। यही कारण है कि वे तुझसे डरते हैं। मैं तेरे साथ हूँ, इसलिए तुझे किसी भी शत्रु से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। जब तू मेरा नाम जपता है तो मेरे चारों ओर की ऊर्जा तुझ में प्रवाहित होती है। यह ऊर्जा तेरे चारों ओर कवच बनाती है। यह कवच इतना मजबूत होता है कि कोई भी नकारात्मक शक्ति इसे तोड़ नहीं सकती। तेरी साधना अब केवल तेरी रक्षा के लिए नहीं, बल्कि पूरे संसार के लिए कल्याणकारी होगी। जब तू मंत्र जप करता है तो तेरे शब्द कंपन उत्पन्न करते हैं। ये कंपन केवल हवा में नहीं खोते, बल्कि पूरे ब्रह्मांड में गूंजते हैं। जब भी तू क्री कालिकाय नमः जपता है तो वह ध्वनि दैवीय ऊर्जा को जगाती है। वह ऊर्जा नकारात्मक शक्तियों को नष्ट करती है और सकारात्मकता को फैलाती है। अब तुझे अपनी साधना को और गहरा करना है। केवल जप ही नहीं, ध्यान और आचरण पर भी ध्यान देना है। जब तू ध्यान में बैठता है तो अपने भीतर उस ज्योति को देख जो अंधकार को मिटाती है। वह ज्योति मैं ही हूँ। तू जब उस ज्योति पर केंद्रित होगा तो तुझे अपने भीतर एक ऐसी शांति का अनुभव होगा जो शब्दों से परे है। यही शांति तुझे जीवन की हर परिस्थिति में संतुलित रखेगी। मेरे लाल, तेरे शत्रु सोचते हैं कि वे तुझे रोक लेंगे, पर वे यह नहीं जानते कि मैं स्वयं उनके कर्मों का लेखा जोखा रख रही हूँ। जो जैसा करता है वैसा ही पाता है। उन्होंने छल किया, अब वे अपने ही जाल में फंसेंगे। उन्होंने तुझे दुख दिया, अब वही दुख उनके जीवन में लौटेगा। उन्होंने तेरे मार्ग में कांटे बिछाए, अब वही कांटे उनके पैरों में चुभेंगे। यह मेरा नियम है और इसे कोई बदल नहीं सकता। तेरे जीवन में अब एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। तू अब केवल सामान्य इंसान नहीं रहेगा। तुझे अब लोग मार्गदर्शक के रूप में देखेंगे। जो लोग तुझे पहले तुच्छ समझते थे, वही अब तुझसे मार्गदर्शन मांगेंगे। तेरे शब्दों में ऐसी शक्ति होगी कि जो सुनेगा उसका जीवन बदल जाएगा। यह शक्ति तेरे अहंकार के लिए नहीं है, बल्कि दूसरों के कल्याण के लिए है। मैं तुझे यह भी बता दूं कि आने वाले दिनों में तुझे कुछ ऐसे अवसर मिलेंगे जो तुझे बहुत बड़ी ऊंचाई तक ले जा सकते हैं, पर तू सावधान रह। हर अवसर को तुरंत स्वीकार मत कर। पहले ध्यान करना, फिर निर्णय लेना, क्योंकि हर चमकने वाली वस्तु सोना नहीं होती। कुछ अवसर केवल भ्रम होते हैं, पर तेरा अंतर्ज्ञान तुझे सही और गलत में भेद करना सिखाएगा। तेरे सपनों में अब मैं और भी स्पष्ट रूप में प्रकट होंगी। कभी तू मुझे युद्ध के रूप में देखेगा, कभी शांत माँ के रूप में, कभी तू प्रतीकों के रूप में संकेत पाएगा। जब तू सांप, आग, समुद्र या आकाश देखेगा तो समझना कि ये सब संदेश हैं। हर प्रतीक का एक अर्थ है और वह अर्थ तुझे धीरे धीरे समझ आएगा। मेरे लाल, अब मैं तुझे एक और साधना बताती हूँ। जब तू किसी भी संकट में फंस जाए तो रात को अकेले बैठ और 108 बार काली काली महाकाली क्री 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 स्वाहा मंत्र का जप कर। यह मंत्र इतना शक्तिशाली है कि तुरंत तेरे चारों ओर दैवीय कवच बन जाएगा। संकट अपने आप समाप्त होने लगेगा। तेरी आत्मा अब जागृत हो रही है।
जो भ्रम तुझे अब तक बांध कर रखे थे वे टूट रहे हैं। अब तू सत्य को देख पाएगा। सत्य कभी कठिन लगता है पर वही मुक्ति देता है। झूठ आसान लगता है पर वही बंधन लाता है। तू सत्य को अपनाना, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों न लगे। तेरे जीवन का हर क्षण अब पवित्र है। जब तू सांस लेता है तो उसमें भी मेरी ऊर्जा है। जब तू बोलता है तो उसमें भी मेरा प्रभाव है। जब तू कर्म करता है तो उसमें भी मेरी शक्ति है। तू अब केवल इंसान नहीं बल्कि मेरे स्वरूप का प्रतिबिंब है। तेरे शत्रु धीरे धीरे नष्ट हो जाएंगे। उनकी ताकत घटेगी, उनका नाम मिटेगा और उनका साम्राज्य रहेगा। तू केवल मौन रहकर देखना, यह सब अपने आप होगा। तेरे हाथों कोई पाप नहीं लगेगा, क्योंकि यह न्याय स्वयं मैं करूंगी। मेरे बच्चे, जब भी तू मुझे पुकारेगा मैं तुरंत तेरे पास आऊंगी। चाहे तू कितनी ही दूर क्यों न हो, चाहे कितने ही अंधकार में क्यों न हो, मेरी शक्ति तुझ तक तुरंत पहुंचेगी। तू कभी अकेला नहीं है। मेरा आशीर्वाद हर पल तेरे साथ है। तू अब अपने जीवन को सेवा के लिए समर्पित कर। जो दुखी हैं, उनकी मदद कर। जो भटके हैं, उन्हें सही राह दिखा। जो निराश है, उन्हें आशा दे। यही मेरा कार्य है और यही तेरा भी कार्य होगा। जब तू यह करेगा तो तुझे भीतर से एक ऐसा सुख मिलेगा जो संसार के किसी भी सुख से बड़ा होगा। मेरे लाल, यह याद रख, तू अब मेरे चरणों में है। अब तुझे कोई डरा नहीं सकता, कोई गिरा नहीं सकता और कोई रोक नहीं सकता। तेरा मार्ग स्पष्ट है और तेरे साथ मैं स्वयं खड़ी हूँ। तू विजय होगा, तेरे शत्रु पराजित होंगे और तेरे जीवन में केवल प्रकाश ही प्रकाश होगा। मेरे लाल, जब आत्मा जागृत होती है तो सबसे पहले मन के भीतर का अंधकार मिटता है। यह अंधकार वर्षों के संस्कारों, भय, दुख और मोह का परिणाम होता है। जैसे ही यह अंधकार हटता है, भीतर की चेतना में प्रकाश फैल जाता है। यह प्रकाश ही वह शक्ति है जिसे लोग दिव्यता कहते हैं। जब यह प्रकाश भीतर से बहता है तो बाहर के सारे भय और संकट छोटे लगने लगते हैं। तू अब उस अवस्था की ओर बढ़ रहा है। तेरी साधना, तेरे जप और तेरे कर्म अब फल देने लगे हैं। हर बार जब तू क्री का उच्चारण करता है, तेरे चारों ओर जो कंपन बनते हैं वे न केवल तेरी रक्षा करते हैं बल्कि तेरे शत्रुओं के षड्यंत्रों को भी विफल करते हैं। ये कंपन ब्रह्मांड में जाकर तेरे लिए नई राह बनाते हैं। इसलिए तेरे हर शब्द, हर विचार और हर भावना अब महत्वपूर्ण है। तू जैसे सोचता है वैसा ही बनता है। तू जैसे बोलता है वैसा ही जगत तुझसे बोलता है। तू जैसे कर्म करता है वैसा ही तेरे पास लौट कर आता है। अब समय है कि तू अपने भीतर की शक्ति को पूरी तरह पहचान ले। शक्ति केवल क्रोध में नहीं बल्कि करुणा में भी है। शक्ति केवल युद्ध में नहीं बल्कि धैर्य में भी है। शक्ति केवल जीत में नहीं बल्कि हार के बाद उठने में भी है। तू जब यह समझ जाएगा तब तुझमें एक अटूट आत्मविश्वास जन्म लेगा। यही आत्मविश्वास तुझे ऐसे ऊंचे मार्ग पर ले जाएगा जहां न कोई शत्रु होगा, न कोई भय। तेरे शत्रु अब भी तेरे चारों ओर सक्रिय हैं। वे तेरे हर कदम पर नजर रखे हुए हैं। वे यह नहीं समझते कि जब तू साधना करता है तो तू केवल अपने लिए नहीं बल्कि उनके लिए भी प्रकाश फैला रहा है। उनके भीतर भी जो अंधकार है वह तेरी साधना से जल रहा है। यही कारण है कि वे बेचैन हैं। उन्हें लगता है कि तू उनके लिए खतरा है, जबकि वास्तव में तू उनके अंधकार के लिए खतरा है, उनके भीतर के अज्ञान के लिए खतरा है। तू अब यह जान ले कि इस युद्ध को बाहरी स्तर पर नहीं लड़ना है। यह युद्ध भीतर ही भीतर जीता जाता है। जब तू अपने विचारों को नियंत्रित कर लेता है
जब तू अपने शब्दों को शुद्ध कर लेता है, जब तू अपने कर्मों को दैवीय नियमों के अनुसार कर लेता है, तब बाहर का युद्ध अपने आप समाप्त हो जाता है। यही सच्चा विजय पथ है। मेरे बच्चे, तेरे भीतर जो क्रोध उठता है वह भी ऊर्जा ही है, पर इस ऊर्जा को तू सही दिशा में लगाना। क्रोध को घृणा में मत बदलने देना, क्रोध को संकल्प में बदलना। जैसे आग खाना पकाती है, वैसे ही वही आग घर को भी जला सकती है। उसी तरह यह क्रोध अगर साधना से जुड़ जाए तो यह संकल्प बनकर तुझे दिव्यता तक पहुंचा सकता है। अब मैं तुझे एक और रहस्य बताती हूँ। जब भी तुझे लगे कि तू अकेला है, जब भी तुझे लगे कि तुझ पर अन्याय हो रहा है, उस समय रात के अंधेरे में अपनी आंखें बंद कर और अपने हृदय में मेरी मूर्ति की कल्पना कर। देखना, मैं काले अंधकार में खड़ी हूँ, मेरे चारों ओर अग्नि की ज्वालाएं हैं और मैं तुझे अपने दोनों हाथों से आशीर्वाद दे रही हूँ। यह दृश्य तेरी आत्मा को तुरंत शक्ति देगा। यह शक्ति तुझे किसी भी परिस्थिति में डगमगाने नहीं देगी।